एकदम हमें संकेत मिलता है कि सामने वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ लो, और हम उस भीड़ में से किसी का भी हाथ पकड़ लेते हैं और पता लगता है उसी के साथ चमत्कार हो जाता है। देखिए 4th स्टेज का कैंसर तक ठीक होता है, तो कोई पुख्ता सबूत दे पाते हैं आप? जो बच्ची हमारे हाथों से जीवित हुई उसके माँ बाप से जाके पूछ लो, जाके उसके पूरे रिश्तेदारों से जाके पूछ लो। उन लोगों को क्या आलोचकों को जवाब देंगे जो ये कहते हैं कि आप लोगों की लाचारी का फायदा उठाकर उन्हें धर्म की ओर आकर्षित करते हैं? कुछ लोग आते हैं हमें घड़ी गिफ्ट करते हैं। अभी ये जो घड़ी पहनी हुई रोलेक्स की है, ये 72 लाख रुपए की किसी ने गिफ्ट करी है हमें। सोचो, ये वायरल भी बहुत रियल वायरल हुई थी ये, तो अब ये पहने हुए हैं। आचार्य लगा लिए एक अलग बात है, उन्होंने अपने नाम के आगे, वो एक मोटिवेटर है और मोटिवेशन से लोगों को ये जीवन में बदलाव ला रहे हैं। मोटिवेटर विवेक बिंद्रा भी हैं, वो जो बोलना चाहते हैं वो लोग ही नहीं समझ पाते हैं कि बोलना क्या चाह रहे हैं। हनुमान जी को नंबर लगा रहे हो और नंबर लगा के कह रहे हो हनुमान जी इनको ठीक कर दो, वो थोड़ा अटपटा है। बाबा जी, आपको ना इंटरनेट पे बोतल वाले बाबा बोले जाता है, ये जो है आपको ये नाम पसंद है या नहीं? हर साधु संत किसी बड़े व्यक्ति को ढूंढना है कि बस बड़े व्यक्ति के सर पे एक बार मैं हाथ रख दूं, उसके बाद सारे लोग देखें कि अरे ये तो बहुत बड़े व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे थे महाराज जी, और जबकि कुछ नाखून ठीक करने की क्षमता नहीं उन किसी के पास नहीं। स्टेडियम चला पानी वाला बाबा, पाखंडी बाबा, ड्रामेबाज बाबा, बहुत उन्होंने उल्टा सीधा लिखा। हमारे जो और सेवादार थे वो दिखाते थे महाराज जी देखो ये क्या लिख रहे हैं, तो हम मुस्कुरा के मना करते हैं, कोई बात लिखने दो लिखने दो। इतना धड़ी खत्म हो गया नीचे का। बाबा जी आप डरा रहे हैं। एक आरोप ये भी लगता है महाराज जी की आपके धाम में इंजेक्शंस दिए जाते हैं। महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी, महाराज जी, बाबा जी, क्या सुनना पसंद करते हैं? महाराज जी। महाराज जी अच्छा लगता है? हाँ, महाराज जी ही अच्छा लगता है। सरनेम अपना हम छोड़ चुके हैं जी, और सरनेम को छोड़ने की वजह भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर जातिवाद और मजहबवाद बहुत हावी है। ओके। उसको हम दूर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इंसान इंसान से प्रेम करे, जाति को देख के प्रेम ना करे। जी, तो मैं इस पॉडकास्ट में आपको महाराज जी ही डिड कहूँगा। महाराज जी, जैसे एक चीज़ मैं समझता हूँ, सनातन धर्म की बात करें तो बहुत विशाल है, मैं मानता हूँ, और मुझे लगता है कि एक इंसान अपने पूरे जीवन में उसकी शक्तियों को नहीं जान सकता। आप जो शक्तियाँ लेकर आते हैं उसके बारे में मुझे जानना है कि वो कितनी विशाल है, क्योंकि उससे मानने वाले लाखों करोड़ों हैं और उसे न मानने वाले लोग भी हैं। तो जब ये सारा कश्मकश में स्थिति में है तो मुझे वो सारी चीज़ों पे बात करनी, पर मुझे सबसे पहले जानना है कि वो विज्ञान दृष्टिकोण वाला छात्र जो विज्ञान पढ़ रहा था उसके बाद वो आध्यात्म की तरफ आता है, वो आपकी जो मानसिक यात्रा है वो कैसे आई और वो कैसे शुरू होती है? बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन किया। विज्ञान के आगे पराविज्ञान है। विज्ञान को तो हम समझ सकते हैं लेकिन पराविज्ञान को समझने की शक्ति किसी में भी नहीं है, क्योंकि जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है वो पराविज्ञान है, और जो भी शक्तियां मनौना धाम पर काम कर रही हैं, मेरे माध्यम से काम कर रही हैं, वो पराविज्ञान की शक्तियां हैं सब। और पराविज्ञान और विज्ञान दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सृष्टि चलती है। दोनों को मानना ही जरूरी है, विज्ञान को भी मानना चाहिए और पराविज्ञान को भी। पराविज्ञान को बताइए कि कैसे समझाएं अगर एक आम इंसान। पराविज्ञान आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। जिस मजहब को जो भी लोग मानने वाले हैं वो सभी मजहब के लोगों के लिए अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो पराविज्ञान प्रोटेक्ट कर रहा है। और उसको हम चाहे नाम कोई भी दे सकते हैं, कोई उसको ईश्वर कह देता है, कोई अल्लाह कह देता है, कोई गॉड कह देता है, कोई उसको कुछ इशू कह देता है, लेकिन है कुल एक ही शक्ति। वो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, उसको हम पराविज्ञान बोलते हैं। ओके महाराज जी, जबकि ये जैसे कि मैं जान पाया ये आपका पहला पॉडकास्ट है, तो मुझे आपके थोड़े से रुचि है कि मैं थोड़ा आपका पिछले उसमें जाऊं जहां पर आप एक छात्र थे और जैसे आप महाराज बने, तो उस पूरी जो जर्नी है मुझे वो थोड़ा सा जानना। मैं इसको आपको बहुत शॉर्ट में बता दूंगा। मेरी 8th की जो शिक्षा थी वो गांव में ही हुई थी। मनौना गांव है एक बरेली जिले का, उसमें गांव में ही हुई थी। गांव का प्राइमरी स्कूल होता है, फिर जूनियर स्कूल होता है, उसमें शिक्षा हुई। फिर मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, वहाँ से भी मैंने शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद मैंने बीएससी जो की है वो महाराजा अग्रसेन बरेली से की है। और उसके बाद ज़्यादातर हमारा जीवन जो बीता वो एनसीआर में बीता। आपका गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद, यहाँ मैं ज़्यादा रहा हूँ। और कुछ सामाजिक मुद्दों को लेकर आंदोलन भी किए हैं, मैंने आंदोलन भी रहा हूँ। और जब कोरोना काल हुआ था तो उस समय मैं महंत नहीं था। मैं इंडिया का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने अपनी पूरी ह्यूमन बॉडी भारत सरकार को लिखित में दान कर दी थी कि अगर इस पे कोई वैक्सीन टेस्टिंग होगी तो मेरी बॉडी पे होगी, अगर इसमें मेरी जान जाएगी तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। इसमें सरकार का कोई किसी तरीके का कोई नहीं है, ना ही किसी से प्रेरित होकर मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी बॉडी से अगर पूरी दुनिया में कोई ऐसी वैक्सीन बन जाए टेस्टिंग से,
तो मैं अपनी बॉडी दान करता हूँ। औला एसडीएम को जाके लिखित में लेटर लिख के मैंने दान की है। ओके। मुझे महाराज जी एक बात बताइए कि जैसे आप जो पहले आप तो अब वो कौन सा क्षण था जिसने आपको पूर्णतः बदल कर रख दिया? क्षण ये ऐसा था, मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान की थी, वहाँ आरती होती थी, वहाँ एक बच्ची मृत हो गई थी पानी में डूब के। वो बच्ची जब मृत हो गई थी, सभी लोगों ने उसको चेक कर लिया था, उसकी सांस नब्ज जो भी चेक करना था उनको चेक कर लिया। और मैंने भी चेक किया था, जब मंदिर से अंदर से मैं आया तो मैंने भी चेक किया, तो मुझे भी लगा बच्ची ये डेड कर गई। उसके बाद क्या हुआ, मंदिर के अंदर गया हूँ, मुझे किस शक्ति ने प्रेरित किया, मैं अंदर से जल लेके आया और जल के छींटे मैंने बच्ची पे मारे हैं। वो जल के छींटे लगने से बच्ची में हलचल हुई और रोने की आवाज आई और बच्ची वो जीवित हो गई। वो घटना मेरे जीवन की ऐसी थी कि उससे मैं पूर्ण रूप से एकदम परिवर्तित हो गया, मेरा पूरी लाइफ ही परिवर्तित हो गई मेरी। उससे पहले मैं मेहनत नहीं था, हाँ नॉर्मल मैं पूजा करता था इसी तरीके से। वो जब हुआ है तो उसके बाद पूरा मैंने सोच लिया कि ईश्वर ने शायद मुझे इसीलिए मृत्यु लोक में भेजा है कि लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाऊं और लोगों के घर में खुशियां लाऊं और ईश्वर के चमत्कार को अपने माध्यम से लोगों को एक तरीके से जीवन में परिवर्तित करूं उनके लिए। जी जी। सर जब आप विज्ञान के छात्र थे तो जब आप दोनों कश्मकश में थे, पराविज्ञान और जो विज्ञान के दोनों के कश्मकश में, तो आपका मन कैसे आपको विचलित कर रहा था, कैसे आपको कह रहा था कि क्या अगर सच कुछ? पूछो तो मैं हमेशा रिजर्व नेचर का रहा। जैसे हम 5 भाई हैं, तो 5 भाइयों में मैं हमेशा रिजर्व रहता था। कोई फंक्शन होता था नहीं जाता था, कहीं किसी तरीके से प्रोग्राम में बहुत कम जाता था, गांव में कोई प्रोग्राम हो रहा है वहाँ भी नहीं जाता था। तो हमेशा रिजर्व रहने के साथ साथ मेरे मन में आत्ममंथन चलता रहता था। वो शक्ति थी, वो मुझे पूरा शुरू से ही मैनेज कर रही थी। लेकिन होता क्या है कि हम समझ नहीं पाते हैं, कोई शक्ति अगर हमारे साथ है तो हम उसको समझ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि शक्ति हमसे जुड़ी हुई है, वो हमको मैनेज कर रही है, उसको हमसे बहुत बड़े बड़े काम करानी, ये भी हमें समझ में नहीं थी। तो नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। और जब ये सब घटनाएं शुरू हुई उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, उस शक्ति ने मुझे चुना है। मनोना धाम जब आपने स्थापित किया तो उसके पीछे का क्या तर्क था? क्या रियलाइजेशन हुआ कि चलो ये कुछ ऐसा करते हैं? ये सारी चीजें, होता क्या है कि इंसान क्रेडिट लेता है, लेकिन सब कुछ ईश्वर निर्धारित करता है। अगर आपके जीवन में कोई घटना घट रही है या किसी तरीके का कोई कार्य हो रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति है, वो ही आपको मैनेज कर रही है। आप क्रेडिट भले ले लो क्योंकि मैंने ऐसा किया, लेकिन इंसान कुछ नहीं करता है, जो कुछ भी करता है ईश्वर करता है। मनौना धाम बना, मनौना धाम के पीछे बहुत बड़ी सच्चाई है कि वहाँ जो पांडव थे उन्होंने अज्ञातवास काटा था, और बाबा जो हैं वो पांडव पांडव के वंश के ही हैं, यानी कि भीम के नाती हैं। जो 5 पांडव थे उनमें से जो भीम थे उनके नाती हैं वो। तो बाबा का जो जन्म हुआ था वो उसी भूमि पे हुआ था, ये मुझे संकेत बार बार मिलते थे। तो मुझे लगा कि जब बाबा का जन्म स्थली है ये, तो ये अपने आप में जागृत भूमि है, जागृत भूमि है, यहाँ धाम बनाया जाए बाबा का। और वही हुआ कि वहाँ धाम बना और आज पूरी दुनिया में फेमस है मनौना धाम। जी महाराज जी, जब आप संकेत मिलने की बात कहते हो तो संकेत किन आधार पे थे, अगर आप बताएं तो? संकेत ऐसे मिलते हैं जैसे हम आसन पे बैठे हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में भक्त हमसे गुजर रहे हैं, एकदम हमें संकेत मिलता है कि सामने वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ लो, और हम उस भीड़ में से किसी का भी हाथ पकड़ लेते हैं और पता लगता है उसी के साथ चमत्कार हो जाते हैं। तो वो संकेत वो ईश्वर देता है हमें, वो संकेत देता है कि इस व्यक्ति के साथ चमत्कार होना है, तो ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है इतनी भीड़ पब्लिक में से इसी को चुनना है। अब लोग आके हमसे कहते हैं महाराज जी आपने उस व्यक्ति को चला दिया, उसका कैंसर ठीक कर दिया, उसका ये कर दिया, आप हमें भी करो। लेकिन वो सारा खेल संकेत का है, जब संकेत मिलता है उसी का हाथ पकड़ ले तो उसके साथ चमत्कार हो जाता है। जी महाराज जी, जब आप कहते हैं कि कैंसर और पैरालिसिस जैसी बीमारियों को हमारी जल से ठीक होता है, तो उसके अलावा और भी कुछ है जिन इंसान, क्योंकि इंसान बहुत सारी चीज़ों से, शारीरिक के साथ मानसिक बीमारियों से भी ग्रसित रहता हाँ है। हाँ, तो बात कैंसर की ही नहीं है, हम्म ऐसी ऐसी बीमारियां वहाँ ठीक हो रही हैं जिनका हमने नाम भी नहीं सुना था। हम्म और एक बीमारी है सेरेब्रल पॉल्सी, सीपी चाइल्ड बोलते हैं जिनको, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका इलाज ही नहीं है, मेडिसिन ही नहीं बनी है। ओके। हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है जिसका इलाज संभव ही नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। वो जब पेशेंट वहाँ ठीक हो रहे हैं तो सोचो शक्ति किस तरीके से लोगों का एक तरीके से उद्धार करने के लिए आई हुई है। जी मुझे ये बताइए कि जब आप ऐसे दावे करते हैं, अब जब आप ये बातें कहते हैं, तो इसका विरोध भी होता है तो? देखो, विरोध तो भगवान राम का भी हुआ था, कृष्ण का भी हुआ था, यीशु का भी हुआ था। इस दुनिया में देव और दानव दोनों प्रजाति के लोग हैं, एक तरीके से देखा जाए देव भी हैं दानव भी हैं। जो दानव हैं वो देवता को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। तो अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसे किस श्रेणी में रखें, आप समझदार हो, सम रख सकते हो उसे किस श्रेणी में रखना है। लेकिन तर्क तो आप दे कुछ हाँ, तर्क तर्क यही है कि लोग मानते हैं अपने माँ बाप को, बहुत कुछ मानते हैं, कुछ लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, तो उसमें तर्क वितर्क की कोई बात ही नहीं है। वो हमारा स्वयं, हमारा हृदय किस चीज़ को मानना है, किसी को नहीं मानना है, तो हमें स्वयं देखना है उसके लिए। और दोनों चीज़ें होंगी तभी बैलेंस होगा।
प्रकाश होगा, अंधकार अंधकार होगा तभी प्रकाश की वैल्यू है। अगर अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश की वैल्यू नहीं होगी। गलत लोग अगर नहीं होंगे तो अच्छे लोगों की वैल्यू कहाँ से होगी? गलत लोग हैं तभी अच्छे लोगों की वैल्यू है। तो हम उन लोगों को भी गलत नहीं मानते हैं, उनको ईश्वर ने उसी श्रेणी में रखा है, तो हम उनके ऊपर भी कोई गुस्सा नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके के लोग भी हमसे आशीर्वाद लेने आ जाते हैं, जिन्होंने बहुत विरोध किया था, जिन्होंने बहुत गलत चीज़ें बोली थी हमारे बारे में, तो हम उनको भी उतने ही प्रेम से मिलते हैं और पूरा आशीर्वाद हम ऐसा ही देते हैं कि इनके जीवन में भी खुशहाली आए, इनके घर में भी खूब खुशियाँ आए। हमारा कोई मकसद नहीं है, एक संत का ये नहीं होता है कि आप किसी से देशभावना रखो। बिल्कुल। हाँ। ठीक है। महाराज जी, जब क्योंकि जब हम बातें कर रहे हैं, जब हम ये वीडियो बाहर जाएगा, जैसे आप जो दावे कर रहे हैं, तो इंसान के दिमाग में क्या होगा ना कि मेडिकल में वो लाखों करोड़ों खर्च कर रहा है, तो हम चलते हैं बाबा के पास ही चलते हैं। तो आपका क्या सलाह रहती है, आपकी क्या जिन सलाह? लोगों ने हमारे वीडियो देखे होंगे उन लोगों को नॉलेज होगी कि हमने हर वीडियो में ये बोला है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई समस्या हो जाए, आप नज़दीक के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर भी भगवान का रूप होते हैं। आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर आपको ठीक ना कर पाए तब मनौना धाम आओ। और ये बहुत खुशी की बात यह है कि डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि मेरी तरफ से मना हो गया। अक्सर पहले क्या बोलते थे, पहले के समय में आपने सुना होगा, डॉक्टर हमेशा ही बोल देते थे इनको घर ले जाओ और सेवा करो। जी ये बिल्कुल। बहुत सुने होंगे। एक हिंट लेकिन होता अब था। डॉक्टर ने थोड़ा सा जोड़ दिया है कि अब इनको आप मनौना धाम ले जाओ। ये मैं पूछता हूँ पेशेंट से, आपको कैसे आप यहाँ पर आए? बड़े बड़े नामचीन हॉस्पिटलों से जो एम्बुलेंस वेंटिलेटर वहाँ आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, सवाल करता हूँ कि आप मनौना धाम कैसे आए? हम्म। तो बोला हल्के से मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप एक बार इन्हें मनौना धाम भी घुमा लाओ, हमारी तरफ से तो मना है। जी। तो ऐसे लोग भी जब अगर ठीक हो रहे हैं तो उन्हें शक्ति ही तो ठीक कर रही है। और शक्ति का पता क्या होता है? अक्सर क्या देखा है कि अपने सनातन धर्म में बहुत बड़े स्तर पर पाखंड और आडंबर चल रहा है। लोगों ने इस तरीके के दरबार लगा लिए, दूसरे को देख के दरबार लगा लिए और अनुष्ठान बता रहे हैं। उनका मकसद है बस लोगों से पैसे निकालना, चाहे वो अनुष्ठान के नाम से निकालें, चाहे किसी वृद्धाश्रम के नाम से निकालें, चाहे गौ सेवा के नाम पे निकालें, बस लोगों से पैसा निकालते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। हम एक आम इंसान की ये धारणा ये भी धारणा बन रखी है बिल्कुल। लोगों की। तो हम ये चाहते हैं कि आप आओ और आके वास्तविकता को समझो कि सनातन धर्म में ऐसी भी शक्ति है जहाँ कोई पैसे का मतलब नहीं है, जहाँ किसी चीज का मतलब नहीं है, और आपके जीवन में खुशहाली आ रही है और आपका जीवन बदल रहा है पूरा। तो आप ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य लाभ ही लेना, वैसे लोगों की भी बहुत सारे लाभ हो रहे हैं। किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो रही है वहाँ पर। ओके, लेकिन ऐसा कुछ केस आप बता सकते हैं जहां आपने कोशिश की लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया? हाँ देखो, इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस समझो आप। जैसे आपने शिक्षा ली होगी, एक क्लास है, हम्म। एक ही सिलेबस है, एक ही टीचर है, ठीक है। कोई फर्स्ट क्लास आ रहा है, कोई सेकंड क्लास आ रहा है, कोई फेल हो जा रहा है। हम्म। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। किसका किस प्रकार का भाव है? शक्ति होती है भाव में, चमत्कार होते हैं भाव में। आप धाम पर आए केवल प्रैक्टिकल करने आए तो आपका कोई चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करने आए हो। ना तो आप ईश्वर को मानने हो, ना महन जी को मानने हो, ना श्याम बाबा को मानने हो। आप तो सिर्फ अपने स्वार्थ बस आ रहे हो कि उनके साथ चमत्कार हो गए, मेरे साथ भी हो जाएगा, चलो मैं घूम के देख लेता हूँ जाके। आप पहले भाव अपने अंदर पैदा करें, आप अंदर से श्रद्धा पैदा करें, तब मनोना धाम आए, निश्चित तौर पे आपके साथ चमत्कार होंगे। अरे, तो ये बेसिकली वो है ना कि हम जब पढ़ते कि माइंडसेट अगर आप वैसा कर लो तो चीज़ें बेटर होने लगती, क्या ये उस वहाँ से भी आधारित है? हाँ, कुछ हाँ। चीजें होती हैं। हम्म। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अभी आपको बोला मैं विज्ञान पराविज्ञान दोनों का एक मिश्रण हूँ एक तरीके से, राइट। और दोनों को कंबाइन करके ही चलता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है इस पेशेंट को डॉक्टर ठीक करेगा, तो मैं उसको डॉक्टर को रिकमेंड कर देता हूँ कि आप इनको तुरंत इनको डॉक्टर दिखो ले। अच्छा, आप रिकमेंड हाँ, करते मैं हैं? डॉक्टर के लिए रिकमेंड करता हूँ। मेरा ये नहीं है किसी तरीके का किसी को, मतलब मुझे लग भी रहा है, मुझे संकेत भी ईश्वर दे रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहे हैं, कभी कभी मुझे ये संकेत मिल जाता है कि हाँ इनका थोड़ा ही सा जीवन है अब, तब भी मैं उनको ये बोल देता हूँ इनको अब धाम पे मत लाना, घर रखना। हाँ, है क्या, लोग आजकल इतने ज्यादा परेशान इन सब चीजों से। एक तो व्यक्ति अपने घर से बहुत ज्यादा परेशान है, अपनी बीमारी से परेशान है, और इस तरीके के लोग क्या होते हैं उनको और ज्यादा परेशान करते हैं कि इतने चक्कर लगाओ, ये करो, आप ये अनुष्ठान करो, आप ये करो, वो करो। तो वो होते हैं, वो डर की वजह से वो सारी चीजें करते हैं और उनको लाभ नहीं मिलता है। तो उनको लगता है कि सब कुछ ऐसा ही चल रहा है दुनिया के अंदर, कहीं सच्चाई नहीं है। हमें जब इस तरीके की शक्तियां ईश्वर ने दी हैं, तो उस पाखंड को, उस आडंबर को दूर करने के लिए वो शक्तियां दी हैं। पाखंड को फैलाने के लिए शक्तियां नहीं दी हैं, क्योंकि पाखंड ही फैलाना हो तो शक्ति की क्या जरूरत है? जान कितने लोग ऐसे हैं जो आज पाखंड फैला रहे हैं, उन पे एक शक्ति नहीं है, कोई शक्ति काम नहीं कर रही उनके साथ। जी जी, इंसानी बुद्धि ऐसी है ना सर महाराज जी कि जब चमत्कार की बात होती है तो वहाँ पे पाखंड और ये सारी चीज़ें अपने आप जुड़ जाती हैं। देखो, हर तरीके के लोग हैं। अगर इस तरीके के लोग हैं
इस तरीके के लोगों को तब समझ में आता है जब उनके घर में कोई प्रॉब्लम होती है। जब वो रील देखें या कोई वीडियो देखें या इस तरीके की चीज़ें देखें तो उस पर हंसते हैं वो लोग हमेशा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है। जब उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उनके घर में किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी माँ को प्रॉब्लम हो जाती है, तब वो मनौना धाम आते हैं। तब वो कहते हैं कि महाराज जी बस आपका ही सहारा है, आप इसको बस ठीक कर दीजिए किसी तरीके से। अब जब बच्चा उनका ठीक हो जाता है तब उन्हें समझ में आता है कि वास्तव में चमत्कार है, नहीं तो मेरा बच्चा कैसे ठीक हो गया। मैं तो बड़े बड़े अच्छे डॉक्टरों को दिखाया था ले जाके, अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में, विदेशों से लोग अगर मनौना धाम आ रहे हैं तो तब उनको समझ में आता है कि हाँ वास्तव में सनातन धर्म में बहुत शक्ति है और वो शक्ति महाराज जी को मिली हुई है जिससे लोगों का भला हो रहा है। जी। आपके पास ज़्यादातर भक्त आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? रिकमेंडेड होते हैं या रील्स और ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि बहुत बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, तो सबसे पूछ पाना भी बहुत मुश्किल होता है कि आप कहाँ से आए हो। कभी कभी लोगों से पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से आए हो, बट इतनी संख्या में लोग सबसे पूछना बहुत मुश्किल है। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, हर देश से। सबसे अच्छी बात है कि वहाँ जाति मजहब का कोई मतलब नहीं है, तो हर धर्म के लोग वहाँ आ रहे हैं। वहाँ ये भी नहीं है कि ये इस धर्म के लोग नहीं आएंगे, उस धर्म के नहीं आएंगे, वहाँ ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। हम किसी के बच्चे को गोद में उठा लेते हैं, हमारी वीडियो तो आप देखोगे तो हम उससे जाति थोड़ी पूछते हैं कि आप किस जाति का बच्चा है, ये ना मजहब पूछते हैं उससे हम। हमारा मकसद है सब इंसान बराबर हैं, ठीक है। और जो शक्ति मिली है सबको प्रोटेक्ट कर रही है। शक्ति ने कभी ये नहीं कहा कि हम इसको सही नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है, सभी को समान मिलता है, ऑक्सीजन सभी को समान मिलती है। जब वो शक्तियां जो एक तरीका से अनमोल हैं वो चीज लोगों के लिए निःशुल्क मिल रही है, समान मिल रही है, तो जो ईश्वर ने हमें शक्ति दी है उसमें भेदभाव क्यों करें। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कहाँ के लोग आ रहे हैं, किस जगह के लोग आ रहे हैं, कौन से देशों से लोग आ रहे हैं, कह पाना बहुत मुश्किल है। जी, आपके धाम पे आने वालों के किसी तरह से कोई जाति नहीं, कोई पूछी नहीं जाति जाती? मजहब का कोई मतलब नहीं है। जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आप किसी तरह का चार्ज नहीं लेते, तो इतनी बड़ी संस्था को कैसे वर्क कर पाते हैं? ये सब स्वेच्छा से जो लोग दान देते हैं, जैसे आपको लगा कि महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं, 100-150 बीघा पार्किंग इन्होंने निःशुल्क रखी है। दुनिया का कोई ऐसा धाम नहीं है जहाँ पार्किंग निःशुल्क हो। हमारे यहाँ 100-150 बीघा पार्किंग निःशुल्क है। टोटल वॉशरूम हमारे यहाँ निःशुल्क हैं, जबकि आपने देखा होगा हर धाम पर चार्जेस होते हैं, हर चीज़ के चार्ज होते हैं। हमसे मिलने का कोई चार्ज नहीं है। हमसे वहाँ पर फॉर्चूनर वाला भी मिल रहा है और ट्ररी वाला भी मिल रहा है, मतलब गरीब भी मिल रहा है, अमीर भी मिल रहा है, कोई किसी और सब एक लाइन से मिल रहे हैं। वीआईपी कल्चर वीआईपी कल्चर बिल्कुल नहीं है। अगर दुनिया का एक धाम ऐसा है जहाँ वीआईपी कल्चर नहीं है, नहीं रखा है आप? बिल्कुल नहीं रखा हमने। और हमें कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, कोई अगर बिना परमिशन के कोई वीआईपी को लेके आ जाता है तो उसको हम बाहर भी कर देते हैं। तो कहते हैं महाराज जी बहुत गुस्सा करते हो आप तो। हाँ, ऐसा वीडियो में लोगों ने वायरल करी हमारी कि हमने सबको बाहर कर दिया। हम चाहते हैं लाइन में आओ, और उसकी वजह है जो लोग वीआईपी है हम भी चाहते हैं उनको भी लाभ मिले। आपको इसका भी एक थोड़ा सा उदाहरण देते हैं हम, क्योंकि एक बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित बात है ये। हमारी खुद की एक ही सिस्टर है, सगी हमारी बहन है, जिन्होंने हमें गोद खिलाया है, हमसे उम्र में बहुत बड़ी हैं वो। उनको हर्निया हो गया था। वो अक्सर हमसे रूम में ऊपर आती थी और हमसे कहती थी कि ये हमारा हर्निया ठीक नहीं हो रहा है। जब भी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं जाके तो हर्निया आता है इसमें, और डॉक्टर कह रहा है जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन नहीं कराओगे तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, ये इसको ठीक करो, जल पढ़ो। तो जो मंत्र है हमारा, वो मंत्र हम पढ़ते थे, उनको जल पिलाते थे और कहते थे ठीक हो जाओगी। जब वो अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी उसमें फिर हर्निया आता था। ये 3-4 बार ऐसा हुआ हमारे साथ। हर बार उन्होंने आके हमसे झुंझला के बोला कैसे चमत्कार करते हो, लोगों को हाथ रख देते हो ठीक हो जाते हैं, जल पिला देते हो, 4th स्टेज के कैंसर ठीक हो जाते हैं, हमारा तुम पे हर्निया ठीक नहीं हो रही है, घर में नहीं हो रही है। तो हमने कि देखो इसमें भी ईश्वर की मर्जी होगी भाई, चमत्कार तो ईश्वर कर रहा है, हमारे माध्यम से कर रहा है। अब क्यों नहीं कर रहा है तो वो ईश्वर जाने। हम तो समान आशीर्वाद दे रहे हैं, समान मंत्र पढ़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। अब आप ठीक नहीं हो रही तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। फिर भी हम बाबा से रिक्वेस्ट करेंगे, ईश्वर से रिक्वेस्ट करेंगे, कोई बात नहीं। उनको समझ में आ गया कि कृपा क्यों नहीं हो रही है। वो एक दिन लाइन में लग गई और हमारे पास आते आते उन्हें 7 घंटे लगे। इतनी लंबी लाइन लगती है मनोना धाम पर कि उन्हें 7 घंटे लगे। और लाइन में आने के बाद में उन्होंने एकदम बोतल हमारे आगे बढ़ाई और हाथ जोड़ के बोली कि बहन जी हमारे हर्निया आई है, ये हर्निया हमारा ठीक कर दो। हमने जल्दी से उनके हाथ में से बोतल ली, जल्दी से ढक्कन खोला, उनको जल पिलाया और जहाँ पर हर्निया थी वो टच कर दिया। तीसरे दिन वो हमारे पास में शहर पड़ता है बरेली गई और उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया और हर्निया उसमें गायब। जब तक वो हमें भाई समझ रही थी तब तक चमत्कार नहीं हो रहा था, और जैसे ही उन्होंने महंत समझ लिया तुरंत चमत्कार हो गया। तो चमत्कार होते हैं सामने वाले के भाव में, आप किस भाव से आ रहे हो तुरंत चमत्कार होगा। अगर आपका भाव ही ठीक नहीं है, आप केवल आपके मन में उथल पुथल चल रही है कि मैं हो पाऊंगा अभी नहीं हो पाऊंगा, तो चमत्कार वहां नहीं होते हैं। फिर ऐसे लोग बोलते हैं कि हम वहां गए थे हमारे साथ चमत्कार नहीं हुआ, यही रीजन है।
टीवी पर हम देखते हैं ना, बहुत सारे बाबा बैठे हैं जो इस तरह की चीज़ों के दावे करते हैं। तो फिर इंसान की जो बुद्धि हो ना, वो कहती है कि यार ये क्या मजाक हाँ, है। मैं तो सभी इससे देश के दुनिया के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से बचो और अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। आप लोग ये सोचो, आप लोग हमेशा क्या ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हो, और जीवन में अगर एक बार ऐसे लोगों के चक्कर में आप फंस गए और आप ठगे गए, तो आपकी जो सोच है सभी के प्रति आपकी समान बन जाएगी। हम्म। फिर आपको कोई अच्छा व्यक्ति जो वास्तविक ईश्वर का एक रूप है, या ईश्वर ने आप उसको भेजा है हम्म। अपने गढ़ के रूप में, उससे फिर आप दूरी बना लोगे। करेक्ट। आपको लगेगा वो भी ऐसा ही कर रहा होगा जैसे हमारे साथ हुआ है। हम्म। तो बहुत किसी से भी मिलो, किसी से भी बात करो, तो बहुत सोच समझ के अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करके आप उसके पास जाओ। अंधविश्वास में मत जाओ। अक्सर क्या है, लोग अंधविश्वास में जाना शुरू हो जाते हैं कि वहां बहुत भीड़ हो रही है, ला मैं भी चला जाऊं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा। हम्म। आप पूरी पड़ताल करो, जांच पड़ताल करो, हर तरीके से सारी चीजें समझो, तब किसी के पास जाओ। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा मैं, बहुत सारे लोग हमारी नकल कर रहे हैं आजकल। सेम टोपी लगा रहे हैं, सेम माला पहन रहे हैं, सेम तरीके के जल पड़ रहे हैं। तो मकसद क्या है उन लोगों का? पैसा कमाना। और यहाँ मनोरंजन धाम पे पैसे का कोई मकसद ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के पास अगर आप चले गए और एक बार ठगे गए, तो आप कभी मनोरंजन धाम भी नहीं जाओगे। साइंस की बात करें तो वो क्या, जैसे आपने कहा कि मेंटली अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड करें तो एक आपका मैनिफेस्टेशन होता है जो वर्क करना शुरू कर देता है दिमाग के तौर पर। फिर पानी का भी एक रसायन होता है। तो मुझे ये बताइए कि मंत्रों की शक्ति है या पानी का रसायन? मेन तौर पे अगर मैं आपको सच बताऊं तो मंत्रों की शक्ति है। कोई भी जल है उसको अवंतित जब किया जाता है, मंत्रों से अवंतित किया जाता है, तभी वो शक्तिमान बनता है या शक्तिशाली बनता है। तो मेन जो है वो शक्ति का जो है, मंत्रों का है। जो मंत्र हमने सिद्ध कर रखे हैं, मंत्रों से ही होता है। कभी कभी क्या होता है, कहीं जल ना भी होता है और हम ऐसी आशीर्वाद दे रहे होते हैं, हमारा मुंह चलता रहता है, ओंठ हमारे चलते रहते हैं, मंत्र का हम जाप करते रहते हैं। तो जल किसी ने नहीं भी पिया और हमने आशीर्वाद दिया, वो ठीक हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे पास केस आए हैं कि महाराज जी, आपने हमें आशीर्वाद दे दिया था, हम ठीक हो गए। या आपने टच कर दिया था, जब हमने टच करा उस समय तो कोई जल नहीं पिलाया, केवल टच किया, मंत्र पढ़ा, ठीक हो गया। तो मंत्र का सब खेल है। मंत्र को जो व्यक्ति सिद्ध कर लेता है, उसको ही वो शक्तियां प्राप्त होती हैं। एक पर्सनल क्वेश्चन है, ये जो मंत्र है ये आपने खुद से आपको मिला है या शास्त्रों में हमारे हैं? नहीं, शास्त्रों में नहीं है ये मंत्र। जी। हाँ, ये भी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब नहीं रहूंगा तो किसी ना किसी को मंत्र दे के जाऊंगा। तो जब मैं उसको मंत्र दे के जाऊंगा तो उसको बड़ा एक तरीके से हंसी आएगी, महाराज जी कौन सा मंत्र हमें दे के गए थे, ये तो कभी शास्त्रों में भी नहीं पढ़ा हमने, किसी गुरु से भी नहीं सुना हमने। अभी बहुत अजीब तरीके का मंत्र है, और वो मतलब एक्शनली एकदम एकदम दिमाग में हमारे आया था। और उसको हमने जब यूज किया और फिर पूरा सिद्धि किया उसको, तो वो मैं देखता हूँ कि बहुत सारी मैंने भी पुस्तकें पढ़ी हैं, सब जगह देखा है, वो मंत्र किसी पुस्तक में आपको मिलेगा नहीं, वो अलग है। बहुत से मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि महाराज जी मंत्र कौन सा है, मंत्र कौन सा है। मंत्र तो बहुत सारे शक्तिशाली हैं। तो मंत्र सब शक्तिशाली होते हैं, उनको सिद्ध करना बहुत मेन होता है। जैसे आपने कहा कि मेरे बाद मैं ये मंत्र ज़रूर किसी को देकर जाऊंगा, मुझे बताइए कि आपका जो उत्तराधिकारी होगा उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए? महिला हो, पुरुष हो, या क्या ये उसके कुछ अंदर? पता नहीं है अभी। बहुत सारे लोगों को मैं समय समय पे वॉच करता रहता हूँ, जो हमारे बहुत सारे 100-150 सेवादार भी हैं, फैमिली के लोग भी सेवा करते हैं हमारी। तो हम देखते हैं कि कौन इसके काबिल है। और ये कुछ कह पाना मुश्किल नहीं है कि आप फैमिली के किसी व्यक्ति को देके जाओगे या किसी सेवादार को देके जाओगे। ये जैसा ईश्वर हमें संकेत देगा उस व्यक्ति को देंगे। हम ये चाहेंगे कि धाम को जिस तरीके से क्रियान्वित हम कर रहे हैं, क्या वो क्वालिटी उसके अंदर है, क्या उतना प्रेम वो धाम से करेगा, क्या भक्तों से उतना प्रेम करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा उठने का समय हो गया, 3, 3.5, 4 घंटे हम बैठे, फिर हमारा उठने का समय हो गया और हम ऊपर पहुंचे और कैमरे में हमें कोई नजर आ गया कि कोई बहुत परेशान सा खड़ा है, जी। तो हम तुरंत नीचे आ जाते हैं और सेवादारों को बुलाते हैं, उसको बुला के लाओ भीड़ में से। हम्म। तो वो अंदर का हृदय भी तो आपका वैसा होना चाहिए। हम्म। अक्सर क्या होता है, किसी पे कुछ भी शक्ति नहीं होती है, उसके अंदर सबसे पहले अहंकार जग जाता है। हम्म। आप देखो कि इस तरीके के संत महात्मा कितने बड़े बड़े सिंहासन लगाए घूम रहे हैं, कोई छाता लेके घूम रहा है, कितने कितने लोग किस तरीके की बिल्कुल चीजें कर रहे हैं। हम्म। ठीक, वो लोगों के जीवन में बदलाव क्या ला रहे हैं, सोचो आप अपना तो बहुत कुछ लेके चल रहे हो, सारी चीजें, चांदी का सिंहासन बनवा लिया है, बहुत बड़े स्तर से बैठे हो, और आप 100 मीटर दूर से आप आशीर्वाद दे रहे हो। और आपने कभी हमारे इस तरीके की फोटो नहीं देखे होंगे कि पीछे सूरज घूम रहा हो, उसमें किरणें निकल रही हो, फिर महाराज जी ने ऐसे हाथ करे फोटो खिंचाया, उसमें से ओम निकल रहा हो, फिर किरणें निकल। ये सब नौटंकी हमें बिल्कुल पसंद ही नहीं है। हम इसीलिए बिल्कुल सरल रहते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा, एम्बुलेंस से वेंटिलेटर आया है तो हम ऐसे ही भागते चले जाते हैं उसमें मरीजों को देखने के लिए। क्योंकि जिस ईश्वर ने तुम्हें शक्तियां दी हैं, जरा सा भी तुमने गलत चले तो शक्तियां वापस ले लेगा, तुम भी नॉर्मल हो जाओगे। तो उस चीज का एहसास हमेशा तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए।
और वो हमारे माइंड में सुबह को उठते हैं सबसे पहले यही रहता है, उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर आपने अरबों खरबों लोगों में से मुझे क्यों चुना। जब मुझे चुना है तो आपको कभी मैं निराश नहीं करूंगा, अपने किसी भी कार्य से आपको निराश नहीं करूंगा। आप जो भी कराओगे मुझसे वही करूंगा और वही मैं करता हूं। मेरे पूरी जीवन की जो दिनचर्या है वो ईश्वर के हिसाब से ही चलती है। जो मुझे संकेत मिलता है, कभी कभी होता है कि मेरी गाड़ी नीचे लग गई, सारे सेवादार तैयार हो गए और हमें कहीं जाना है और हमें एकदम संकेत मिला नहीं जाना है, प्रोग्राम कैंसिल। हाँ, हमारा पूरा जीवन कोई ऊर्जा केंद्र चला रही, संचालित कर रही है। लोगों को लगता होगा महन जी ऐसा करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। इंसान कुछ कर भी नहीं सकता, सच्चाई है। जो कुछ भी कर सकता है ईश्वर कर सकता वह जी, मेरा एक सवाल ये है कि आप उन लोगों को, क्या आलोचकों को जवाब देंगे जो ये कहते हैं कि आप लोगों की लाचारी का फ़ायदा उठाकर उन्हें धर्म की ओर आकर्षित करते हैं। है। धर्म के लिए वैसे स्वेच्छा से ही मानना चाहिए और किसी तरीके से उनको बाउंडेशन नहीं करना चाहिए या किसी तरीके से उन पे प्रेशर नहीं करना चाहिए कि आप मानो। मानना ना मानना उनका स्वयं का अपना वो है। और कुछ तरीके से लोग देखते हैं हमने कि आप इस तरीके के नारे लगाओ या इस तरीके की चीज़ें करो, वो गलत होता है। आप उन्हें धर्म से जोड़ नहीं रहे हो, उनके मन में डर बैठा रहे हो। आप अगर उनके मन में डर बैठा रहे हो तो ईश्वर की कनेक्टिविटी कभी भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि डर में तो ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर स्वेच्छा में है। तो उन्हें आप धर्म के प्रति अगर आकर्षित कराना चाहते हो या किसी तरीके से जोड़ना चाहते हो तो प्यार से, फोर्सली नहीं। लेकिन जो ये आपके आलोचक कहते हैं कि आप ऐसा करते हैं, उनकी लाचारी का फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें धर्म की ओर आकर्षित। नहीं, हमारे यहाँ हर मजहब के लोग आते हैं, हम आपको बताएं। और हम किसी से ये नहीं कहते हैं कि आप तब ठीक होगे तब आप सनातन धर्म अपनाओ, हम ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। आपका जो धर्म है आप उस धर्म में आप सही से आप उसको मानो। और अगर हम मनोना धाम से आप ठीक हो रहे हो, हमारे जल से ठीक हो रहे हो, हमारी कृपा से ठीक हो रहे हो, ईश्वर की कृपा से ठीक हो रहे हो, तो आपको कोई बॉन्ड नहीं किया जाता है कि आप अपना धर्म छोड़ के आओ तब आप ठीक होगे। बहुत से आप हमारी वीडियो देखोगे, किसी दूसरे मजहब के लोग आए हैं और उन्होंने जल पिया है, आशीर्वाद लिया है और वो ठीक हो गए हैं और वो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो आपकी तरफ से किसी नहीं, तरह इस से तरीके का कुछ नहीं है, ये सब चीजें हम नहीं करते हैं। जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उससे जबरदस्ती आप अपने धर्म में लाओगे भी, तब भी कहीं ना कहीं दिक्कत ही रहेगी, वो पूर्ण रूप से नहीं आ पाएगा, वो आपके धर्म को और विकृत करेगा। ऐसे व्यक्ति को लाना, स्वेच्छा से कोई आ रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ, जैसे आज मुझसे आज सवाल किया, आप सवाल मुझसे करो कि सनातन धर्म को छोड़ के आप किस धर्म में जाना पसंद करोगे, तो मैं बोलूंगा मैं सिख बन जाऊंगा, मुझे सिख धर्म पसंद आता है। तो उसमें ये थोड़ी होगा सिख धर्म मुझे पसंद आ रहा है तो मैं सनातन धर्म को छोड़ दूं, ये तो गलत हो गया ना। जिस धर्म में मुझे पैदा हुआ हूं, जिस धर्म में मुझे जन्म मिला है, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दूसरा धर्म गलत है, ये कहना बहुत गलत है। उसके लिए वो श्रेष्ठ है जिस धर्म में वो पैदा हुआ है, तो उस धर्म की आलोचना करना सबसे ज्यादा गलत होता है। आप किसी मजहब की आलोचना मत करो। व्यक्ति आग कुछ गलत कर रहा है वो एक डजन मैटर है, लेकिन उससे धर्म से मत जोड़ो। आप लोग, कुछ लोग मजहब से जोड़ देते हैं उसके लिए कि आप वो गलत है। सर्वधर्म संभाव सब हाँ, सब कृपा सब पे हो रही है ना। अगर ऐसा होता तो भाई दूसरे धर्म वाले को हम आशीर्वाद देते, उसे लगता ही नहीं, वो ठीक ही नहीं होता। अगर वो ठीक हो रहा है तो हमारा जो ईश्वर है वो जब भेदभाव नहीं कर रहा है तो हम भेदभाव क्यों करें। इसलिए हम ये सब चीज़ों से दूर रहती हैं। जी। महाराज जी, मुझे ये बताइए कि जो पाखंड जो करते हैं, जो ये सारी चीज़ें करते हैं, आप उन्हें कैसे जवाब देते हैं? उनके लिए आपने कुछ हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारे क्षेत्र के जितने भी इस तरीके के लोग थे सब आज घरों पे बैठ गए, क्योंकि जो बहुत बड़े स्तर पर दरबार लगाते थे और बहुत बड़े स्तर पर लोगों को ठगते थे, उनका सबका व्यापार बंद हो गया। क्योंकि लोगों को लगता है कि वहाँ हम ठीक भी नहीं हो पा रहे थे और हमसे पैसे भी लिए जा रहे थे, और महाराज जी ऐसे हैं, टच करते हैं ठीक कर देते हैं, तो हम वहाँ क्यों जाएं। तो उन सबका, उन लोगों को प्रॉब्लम हुई है सभी को। उस किसी भी मजहब के लोग हैं, सभी मजहब के लोग हैं, वो ऐसा नहीं कि किसी एक मजहब के लोग हैं, वो सभी मजहब के लोग हैं। और वो लोग, सब लोग आज हमसे परेशान हैं। आपको कभी धमकियाँ उमकियाँ मिली हैं? हाँ, हल्की फुल्की मिलती हैं, लेकिन हम खुद में इतने स्ट्रांग हैं भाई, शरीर से भी सही है, धमकी कहाँ से मिलेगी। हाँ, हम वैसे भी नहीं, आप सोच रहे हो जैसे संत महात्मा होते हैं कि सामने वाले को जवाब नहीं देना है, हम जवाब देना भी जानते हैं। और जिन लोगों को हमारे बारे में नॉलेज है उनको ये भी पता है कि महाराज जी बहुत गुस्से में भी रहते हैं। इसीलिए हमने जो हमारा जो पूरा धाम है, वो धाम में आपको एक भी आपको भिखारी नहीं मिलेगा पूरे धाम में। अच्छा। जबकि वो धाम लगभग 200-250 बीघा में धाम है। आपको एक भी व्यक्ति तिलक लगा के पैसे मांगने वाला नहीं मिलेगा, एक भी व्यक्ति आपको धागा बांध के पैसे मांगने वाला नहीं मिलेगा। ओके। वो जो चीजें हैं उनसे सबसे दूर रखा है हमने। कहीं ऐसी बाउंडेशन नहीं होगी कि आप इस लाइन में तभी जाओगे जब पैसे दोगे, कि मंदिर की लाइन में आप निःशुल्क लग सकते हो, आपके प्रसाद हो या ना हो, आप केवल फूल लेके जा सकते हो भगवान के पास। आप हमारे पास भी जेब में 1 रुपया भी ना हो तब भी आप हमसे मिल सकते हो। कोई किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है।
जहाँ फाउंडेशन हो जाती हैं वहाँ फिर चमत्कार नहीं रहते हैं, वहाँ सिर्फ अंधकार ही अंधकार हो जाता है। इसीलिए आपकी जो छवि एक दबंग वाली रहती। हाँ, छवि दबंग वाली है। और मैं, अगर ये नहीं होगी तो उस जंगल में हमने धाम बनाया, उसमें बहुत बहुत दूर से दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं, तो लोकल के लोग उन पे हावी हो जाते अगर हम दबंग नहीं होते तो, और उनको परेशान करते। तो वो दबंग होना भी जरूरी है। हाँ, दुष्टों के देखो, लोग कहते हैं कि महाराज जी आपके साथ इतने बॉडीगार्ड रहते हैं, हथियार वाले रहते हैं, तो मैं उनको एक जवाब देता हूँ कि भगवान के पास हथियार रहते थे, शंकर जी को त्रिशूल की क्या जरूरत, भगवान है वो। भगवान राम को धनुष की क्या जरूरत। जब भगवान को सब शस्त्रों की जरूरत पड़ी है तो हम हमारे साथ भी रहते हैं। दुष्टों के लिए जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी को भी उठा के देखो, किसी भी भगवान को देखो, उनके पास हथियार जरूर रहे होंगे, दुष्टों का भी तो संहार करना है उनको। हाँ, तो ये नहीं है। और अच्छे लोगों को प्रेम करो, दुष्टों के मन में डर बैठाए रखो, जिससे दुष्टता ना करें वो। हाँ, तो दबंग वाली छवि हम उसको गलत भी नहीं मानते, अगर है तो है। है तो है। बहुत सही महाराज जी। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बातचीत में बताया कि बहुत लोग आपके पास आते हैं, बड़े बड़े नाम आते हैं। क्या कभी कोई बाबा या कोई संत भी आपके पास आया अपनी? हाँ, हमारे पास सभी तरीके के संत आते हैं और बहुत सम्मान करता हूँ उनके लिए। धाम पर जो अभी आपने बोला वीआईपी कल्चर, उन लोगों के लिए विशेष छूट रहती है। कोई संत आया हमारे पास में, कोई महात्मा आया, कोई महंत आया, तो उसको विशेष वो है, उसको बाकायदा बहुत मतलब एक तरीका से जल्दी से हमसे मिलवा दिया जाता है। और हम भी उनको, अपने सेवादारों को बोल रखा है हमने, इस तरीके का कोई भी व्यक्ति हो उसको डायरेक्ट हमसे मिलवा दो। क्योंकि संत जीवन अपने आप में बहुत अलग होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम पब्लिक उन चीज़ों को, उन दर्द को, उन कष्ट को नहीं समझती है। जिस इंसान ने अपना घर परिवार छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, और समाज सुधार के लिए संत का चोला ओढ़ा है, तो उसके लिए थोड़ा तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो इस तरीके बहुत बहुत बड़े संत हमारे पास आते हैं। अभी इस्कॉन मंदिर के मेन जो संत थे वो आए हैं हमारे पास, जिनका कई देशों में उनका वो है, ट्रस्ट है। उनको हम विशेष सम्मान भी देते हैं और प्यार भी करते हैं। जी जी जी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके भी इतनी बीमारी है और सारी चीज़ें, क्या कभी उन्होंने आपसे हेल्प की? हाँ, मैंने अपनी तरफ से तो कोई कोशिश नहीं की ऐसी, क्योंकि मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं है। और उनके अनुयायी, उनके शिष्य जो हैं वो कई बार आके मुझसे जल लेके गए हैं कि मैं महाराज जी को जल लेके जा रहा हूँ। वो वीडियो भी यूट्यूब पे सब पे वायरल हो रही हैं। तो हम भी चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी शक्ति हमारे पास है कि उनको फ़ायदा हो, और ऐसे संत की देश को ज़रूरत भी है, हम भी चाहते हैं वो स्वस्थ रहें। और अगर हमारा वीडियो उन तक पहुँचे तो, अगर उनको आने में कोई कष्ट है तो वो मुझे बुलाएं, मैं उनको उनके आश्रम में जाके जल पिला के आऊँगा। ऐसा भी नहीं है कि मेरे मन में ये हो कि उनको ही चल के आना है, और मैं चाहता हूँ वो स्वस्थ रहें। जी। हम ना वीडियो में देखते हैं, रील्स पे देखते हैं, बहुत सारे हैं बाबा जो अलग अलग चीज़ों पे बताते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं कि कुछ मजाकिया अंदाज में कोई बातें कहते हैं। तो आप मानते हैं कि एक संत का इस तरह मजाकिया लहजा सही है? गलत है। जी। आप अगर उसमें आए हो, संत वेश में आए हो, तो थोड़ा सा, हमने बहुत देखा ब्यास गद्दी पे बैठ के लोग चुटकुले कर रहे हैं, बहुत, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो चुटकुले कर रहे हैं। यूट्यूब से उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा, और यूट्यूब फिर उनके मीम्स बन जाते हैं उनके। तो आप कुछ भी बोलो तो बहुत सोच समझ के बोलो, ऐसा कुछ मत बोलो कि लोग उसका मीम्स बनाएं, फिर लोग और मजहब के लोग फिर उन पे कमेंट करें। फिर थोड़ा गलत है। आप फेमस होने के चक्कर में, रील के चक्कर में, या किसी व्यूज के चक्कर में आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप ब्यास गद्दी पे बैठे हो तो ब्यास कथा सुनाओ, आप कथा सुनाओ ना, कथा आप चुटकुले बोल रहे हो। आप चुटकुले सुनाने का काम कपिल शर्मा का है, उनको सुनाने दो, तुम क्यों सुना रहे हो भाई? तुम संत हो, संत के उसमें रहो थोड़ा सा। लेकिन हमने ज्यादातर लोगों को देखा है, बहुत बहुत बड़े बड़े नाम है, और लोग वो वहां बैठ के चुटकुले बोल रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, और लोग उनके रील्स वायरल होती है। रील्स वायरल हो रही है, वो गलत है। उससे सनातन धर्म और कमजोर हो रहा है। उस पे जो लोग कथावाचक हैं उनके लिए मेरा ये वीडियो है कि आपको ईश्वर ने चुना है, आप कथा कर रहे हो, लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हो, तो आप बहुत सोच समझ के कथा करें। आप फेमस होने के चक्कर में, किसी की नकल करने के चक्कर में, आप इस तरीके के चुटकुले, इस तरीके की बातें, बहुत से तुम्हारे मुख से गलत बातें निकल जाती हैं, उसको लोग पकड़ लेते हैं, फिर बोलते हैं कि महाराज जी ने ऐसा बोल दिया। तो आप बहुत मर्यादित बोलें, मर्यादित बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा बेटर होगा, बिल्कुल। लेकिन जय किशोरी जी की बात करें, वो कथावाचक है, लेकिन जब वो लेदर का बैग लेकर जाती है तो उन्हें उनके ऊपर विशेष टिप्पणी की जाती है और उन पर क्वेश्चन मार्क उठाया नहीं, जाता है। टिप्पणी टिप्पणी करना भी गलत है किसी के बारे में। किसी का अगर शौक है, अगर वो, उसके पास इतना धन है कि वो महंगा बैग लेके चल सकता है, तो इसमें किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। एक कथावाचक में और संत में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। कथावाचक जो होता है वो एक गृहस्थ से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, वो शादी भी कर सकता है, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी भी जी सकता है, वो ब्रांडेड कपड़े भी पहन सकता है, ब्रांडेड चीजें भी यूज कर सकता है,
और ब्रांडेड चीज की बात करो, अगर कोई किसी को गिफ्ट कर रहा है जाके, कोई किसी भक्त ने किसी जी को जी खुश जी होके कोई चीज गिफ्ट करी, जी। चाहे वो ब्रांडेड है चाहे वो नॉर्मल है, हम्म। वो तो धारण करेगा। इन्हें व्यक्ति कोई भाव से कोई चीज दे रहा है। अब जैसे कुछ लोग आते हैं हमें घड़ी गिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो घड़ी वो हमारे लिए लाते हैं जो आनंद विहार में 80 रुपए की मिलती है, हम्म। या 35-40 रुपए की घड़ी मिल जाती है, लेकिन भाव से लाए हैं वो, जी। तो वो हम एक एक हफ्ते तक वही पहने रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसमें तो, कोई तो उसमें कोई वो नहीं है। ओके। अब कोई व्यक्ति अभी ये जो घड़ी पहनी हुई रोलेक्स की है, ये 72 लाख रुपए की किसी ने गिफ्ट करी है हमें, सोचो, ये वायरल भी बहुत रियल वायरल हुई थी ये, तो अब ये पहने हुए हैं। तो कोई किसी ने कोई चीज गिफ्ट करी, तो उसमें उसका भाव है कि वो क्यों गिफ्ट कर रहा है किसी के लिए। तो कोई लेदर का बैग लेके घूम रहा है या कोई इस तरीके घूम रहा है, तो उन पे टिप्पणी करना भी गलत है। हाँ, घूम सकते हैं वो लोग, ऐसा कुछ नहीं है। जी। क्योंकि जैसे कि एक छवि होती है ना, आम इंसान की एक धारणा होती है कि संत है, महंत है, तो इन्हें एक छवि में रहना है इस तरह से। वो ही तो पाखंड है। हम्म। आप सोचो ना, किसी ने बहुत बड़ी दाढ़ी रखा ली, बहुत बड़ी जटाएं रखा ली, ठीक, और उनको रखा के उस वेशभूषा को रख के वो पाखंड फैला रहा है, तो गलत हो जाएगा ना। तो छवि पे आप मत जाओ छवि कि पे ना किसकी जाए। क्या छवि है, हम्म। ये बहुत गलत है। लोग अक्सर क्या देख लेते हैं कि हम्म। किसी की बहुत बड़ी दाढ़ी है, बहुत बड़ी हम्म। जटाएं, तो बहुत पहुंचा हुआ संत है वो, हम्म। क्या पता वो क्या कर रहा है। हाँ, आप नॉर्मल वस्त्रों में, आप जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो नॉर्मल वस्त्रों में थे। जब मन चंगा कटौती में गंगा, बताओ, वो कौन से वस्त्र धारण कर रहे थे, कौन से क्या कर रहे थे, उन्होंने गंगा को कटौती में लाने के लिए वो कर दिया। ठीक, आप वाल्मीकि को देखो, किसी को देखो, आप रामकृष्ण परमहंस को देखो, आप किसी भी संत को आप देखो, बहुत नॉर्मल जीवन जिया है उन्होंने, और बहुत पहुंचे हुए संत रहे हैं वो। तो वेशभूषा से कोई मैटर नहीं करता है, और वेशभूषा को देख के आप किसी को आइडेंटिटी करना भी गलत होता है। गलत होता है। आचार्य प्रशांत। वो मोटिवेटर है। अच्छा। आचार्य लगा लिए एक अलग बात है, उन्होंने अपने नाम क्या की, हम्म। वो एक मोटिवेटर है, और मोटिवेशन से लोगों को ये जीवन में बदलाव ला रहे हैं। मोटिवेटर विवेक बिंद्रा भी हैं। हाँ, मोटिवेटर और भी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो उसको एक साधु का रूप ले लेना वो गलत है। जब वो अध्यात्म को तर्क और विज्ञान के आधार पे वो कसते एक हैं। तरीका से वो जो बोलना चाहते हैं वो लोग ही नहीं समझ पाते हैं कि बोलना क्या चाह रहे हैं। हाँ, मैंने भी उनकी रील्स एक दो कभी आगे सामने देखी है। तो वो लास्ट में जब रील आप पूरी देखोगे तो देखने के बाद ये नहीं समझ पाओगे इन्होंने कहना क्या चाहा ये। हाँ, और रही बात फॉलोअर्स की, फॉलोअर्स ऐसे ऐसे लोगों के होते हैं जिनका जीवन कुछ भी नहीं है, फिर भी उनके बहुत फॉलोअर्स हैं। तो लोग आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसमें लोग फॉलोअर्स देख के लोगों को जज कर रहे हैं, राइट। इनके ज्यादा फॉलोअर्स तो ये ज्यादा पहुंचे हुए। जी बिल्कुल। फॉलोअर्स किसी की भी हो सकते हैं, हम्म। कोई चुटकुले बोल रहा है उसके फॉलोअर्स बहुत हैं, कोई बिल्कुल एकदम गलत बातें बोल रहा है, आप देखो ना बहुत सारे ऐसे कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो क्या समाज को सुधार रहे हैं? वो समाज को कहाँ सुधार रहे हैं? वो कितने गलत गलत चीजें बना रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं आप, लेकिन फॉलोअर्स उनके भी हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में या पूरे दुनिया के अंदर इस तरीके के लोग हैं जो किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया का जमाना, कोई किसी को फॉलो कर ले बैठ के, जिसको जो चीज़ पसंद है, किसी को चुटकुले पसंद है चुटकुले वाले को फॉलो कर रहा है, किसी को डांस देखना पसंद है डांस वाले को, तो उसका कोई वो मायने नहीं रखता इस तरीके। महाराज जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पर आपकी क्या सोच रखते हैं, जिस तरह से वो पर्चा लेकर बात करते हैं और देखो, दिक्कत। किसी के बारे में टिप्पणी करना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरी कभी मुलाकात नहीं है उनसे, और ज़्यादा मैं जानता भी नहीं उनके बारे में कि किस तरीके से क्या करते हैं वो। लेकिन कुल मिला के सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं या कुछ अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो सही है। वो गलत कहाँ से हो सकते हैं वो? ठीक है, अगर कुछ गलत हैं तो लोग जज करेंगे उनको, उनके अनुयायी जज करेंगे उनको, मैं जज करने वाला कौन होता हूँ किसी को? तो मेरे लिए नज़र में तो वो सही है। महाराज जी, जिस तरह से वो फोन करके बोलते हैं कि मैं बजरंग हाँ, बली से। थोड़ा सा अटपटा लगा, एक वीडियो मेरे सामने आया था, वो मुझे भी थोड़ा सा लगा था। और मैं कहना चाहूँगा कि आप हनुमान जी को नंबर लगा रहे हो और नंबर लगा के कह रहे हो हनुमान जी इनको ठीक कर दो, वो थोड़ा अटपटा है। क्योंकि आप उनसे रिक्वेस्ट करके, उनकी भक्ति करके, उनसे शक्ति लेके तो आप सामने वाले को ठीक कर सकते हो। फ़ोन लगा के ठीक कराना, तो वो पुराना वीडियो था उनका, शायद बहुत पुराना वीडियो था, तो वो चीज़ें शायद उन्होंने सुधार करा होगा अब हल्का सा। तो शुरुआत में कुछ चीज़ें रही होंगी इस तरीके की उन्होंने की, कि हनुमान जी का नंबर लगाया, हनुमान जी को फ़ोन किया। और हम आपको अपने बारे में बताएं, हमने शुरू में जब ये सब चीज़ें शुरुआत हुई थी, तो हम जीन्स पहन के आरती करते थे, नॉर्मल थे हम, पूरा जीवन हमारा एनसीआर में बीता है, तो हम क्यों कहें कि हम शुरू से ही संत बन के ही पैदा हुए? भाई, हम तो पूरा जीवन जिया है, हमने बीएससी की है और पूरा दिल्ली एनसीआर में रहे हैं, तो हम जीन्स पहन के आरती आरती करते थे। तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं थी कि आरती ऐसे घुमाना है या ऐसे घुमाना है, क्योंकि हमारा जो बाबा से प्रेम है वो भाव है। वो अनकंडीशनल है। यस।
उसमें कोई कंडीशन लगी हुई नहीं है कि इस तरीके से ही करना है, और उन चीज़ों को ही हमने दूर करा है जिससे युवा जुड़ें। युवा अगर धर्म से दूर जाते हैं तो उसका रीजन ये है, इतनी फाउंडेशन लगा दी जाती है कि सुबह को उठना है, फिर तुम्हें नहाना है, तुम्हें तिलक लगाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तो वो उससे इरिटेट होते हैं। उनको जाना है कॉलेज, ठीक, अब उनसे कहो तुम 2 माला करो अभी बैठ के यहाँ पे, तो वो माला बेमन से करेंगे, मन से नहीं करेंगे। आप उनको इतना प्रेरित करो कि वो चाहे 1 माला करें लेकिन पूरे मन से करें, पूरी श्रद्धा से करें, पूरे भाव से करें, तब कनेक्टिविटी जुड़ेगी ईश्वर से। अब तुम्हारे केवल माँ को खुश करने के लिए, पिता को खुश करने के लिए उन जल्दी जल्दी 2 माला करी और दिमाग उनका गर्लफ्रेंड में है, तो माला कहाँ हुई? भगवान में तो दिमाग ही नहीं है उनका। तो उनको इस तरीके से लेके आओ। हमारे बहुत सारे ऐसे हैं यंगस्टर जो हैं, जो आज बहुत पूजा पद्धति में जुड़ गए हैं, धाम से जुड़े हुए हैं, और वो प्रॉपर तरीके से माला भी करते हैं, प्रॉपर तरीके से बाबा श्याम बाबा को भोग भी लगाते हैं, दीपक भी जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। और पता है एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, सोचो, एनआईटी करे हुए हैं, सोचो आईआईटी करे हुए हैं, सोचो। तो वो लोग अगर हैं तो उनको हमने कोई उनको वांट नहीं किया। उनकी जब कॉल हमारे पास आती है तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बात करते हैं उनसे कि जैसे कोई संत महात्मा बात कर रहा है, हम नॉर्मल फ्रेंड की तरह बात करते चीज़ बताइए, आप रील देखते हैं, मोबाइल वगैरह देखते हैं, हैं। बहुत कम समय मिलता है फिल्में वगैरह क्योंकि देखते हैं? हमारा मोबाइल जो है ज़्यादा सेवादारों के पास में रहता है, और सेवादार ही सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो समय कम मिल पाता है। फिल्में वगैरह देख पाते? हाँ, कभी कोई अच्छी फिल्म आ जाती है तो देखते हैं फिल्म। कौन सी देखी थी आखिर? अभी बीच में धुरंधर देखी थी हमने। अच्छा, देखी आपने? हाँ, और दिल्ली जाके देखी हमने, ओके। हॉल में जाके। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सिनेमा एंजॉय करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है हम्म। कि संत महंत हैं तो फिल्म नहीं देख, क्यों नहीं देखेंगे? उनसे अच्छी चीज़ें लेके आओ ना, फिल्मों में ही तो अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। जी जी, पसंद आई आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी लगी। जी जी जी। कोई सेलिब्रिटी कभी किसी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, किसी सेलिब्रिटी, हमारे लिए सूरज थापर सेलिब्रिटी है ये, जिनसे मुलाकात हुई हमारी। अच्छा। और एक वो आए थे टीनू वर्मा, हाँ हमारे लिए वही सब सेलिब्रिटी हैं। हाँ। ये हमारे लिए उन सारे उन लोगों से बड़े हैं। कैसे रहते हैं इनके? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा, बहुत प्यार इनकी करते हैं, बात बहुत नहीं कर रहा हूँ, तो सर बैठे हुए हैं यहाँ, जानना चाहूंगा किस हाँ। तरह का व्यवहार देखते हैं, किस तरह के आप समझ देखो, पाते हैं? उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा टिपिकल होती है। हम्म। किसी भी सेलिब्रिटी हो गया, लोगों को लगता है कि इनके चेहरे पे बहुत चमक दमक है, बहुत ज़्यादा सब कुछ है, लेकिन वो बहुत बाउंडेशन में बेचारे बंधे होते हैं वो लोग। उनको वो आम जगह पे जा नहीं सकते, ठीक है, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी नहीं सकते। हर चीज़ में उन्हें वो करना है कि कोई काम करना है तो अपने जो उनके जो वो हैं एक फॉलोअर्स हैं, उनको सोच समझ के काम करने हैं। तो उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत वैसी होती है, और परेशानियां भी होती हैं, वो सबसे सो भी नहीं कर सकते वो। तो जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनको बेवजह परेशान भी ना करें, और एक तरीके से उनको प्यार करें। और उनकी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि जो लोग आते हैं सेलिब्रिटी, वो हमें बताते हैं इस तरीके की चीज़ें। जैसे आप रील देखते हैं और रील का ज़्यादा प्रचलन है, तो मैं कुछ रील वाले क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो आप प्लीज़ मुझे हाँ, बताइएगा, ठीक है? अ, बाबा जी, आपको ना इंटरनेट पे बोतल वाले बाबा बोले जाता है, ये जो है आपको ये नाम पसंद है या नहीं है? नहीं, ये पसंद नहीं है हमें, ये पसंद नहीं है। और लोग बोलते हैं बोतल वाले बाबा, ये गलत है, क्योंकि केवल बोतल ही से मतलब नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बोतल ही उनके लाइफ में नहीं आई और वो लोग ठीक हो गए, तो किसी एक चीज़ पे केंद्रित कर देना गलत है। और हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं है किसी तरीके से कि कोई कोई धन की लालसा हो या किसी पद की महत्वाकांक्षा हो या कोई और हो। हमारे जीवन का मेन उद्देश्य जो है वो लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाना, लोगों के घर में खुशी लाना, यही हमारी लाइफ का मेन उद्देश्य है। तो किसी एक चीज़ पे केंद्रित कर देना थोड़ा गलत है। अगर कोई कह भी रहा है तो उसको हम कुछ गलत भी नहीं मानते, कह रहे हो कहते रहो, लेकिन स्वयं अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे ये सब शब्द पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। हाँ, अपमान जैसा थोड़ा लगता है कि आप एक बार धाम पे जाओ, एक बार व्यक्ति से हमसे डायरेक्ट मिलो जाके, तो हो सकता है आपकी सोच बदल जाए। क्योंकि घर बैठे आप किसी के बारे में कोई भी सोच रख सकते हो, कोई भी राय रख सकते हो, लेकिन आप जब जाओगे वहां तो आपकी सोच निश्चित तौर पर बदल जाएगी कि वहां ऐसा सब चीजें नहीं है। वहां प्रेम है, भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, वहां ये सब चीजें हैं। तो जिन लोगों के जीवन में बदलाव आया है, जिन लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं, जिन लोगों का बच्चा ठीक हुआ है, जिन लोगों के कैंसर ठीक हुआ है, वो लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे कि पानी वाले बाबा, तो वो तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे कि आप हमारे गुरु के लिए, हमारे जिन्होंने हमारे पूरे जीवन में बदलाव लाया, उनके लिए इस शब्द का यूज क्यों कर रहे हो? वहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं। जी जी। जब कोई डॉक्टर या वैज्ञानिक आपको पाखंड कहता है तो आपको गुस्सा सबसे ज़्यादा किस बात पर आता है? नहीं, उन पे भी हम गुस्सा नहीं करते हैं। गुस्सा करने का संत का मतलब नहीं होता इन सब चीज़ों पे, क्योंकि वो हमारे बारे में अधूरा ज्ञान रखे हुए हैं, तो वो कुछ भी बोल दें। उनमें जैसे जो वो लोग बोल रहे हैं, उनमें उनकी गलती ही नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं है हमारे बारे में। नॉलेज ही नहीं है।
तो जितनी नॉलेज है उस नॉलेज पे बोल रहे हैं वो हमारे बारे में, बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जिस दिन आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा या आपके घर में कोई दिक्कत आएगी और तब मनोना धाम आओगे, आपकी सोच बदल जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे थे, मैं आपको बताऊं, जो बहुत गलत बोलते थे हमारे बारे में कि ऐसे हैं वैसे हैं। फिर पता लगा उनका कोई रिश्तेदार बीमार पड़ गया और रिश्तेदार ने उन पे प्रेशर डाला कि मुझे मनोना धाम लेके जाओ। अब वो मजबूर कि हम तो महाराज जी को बहुत गलत बोलते थे, अब हम किस मुंह से लेके जाएं उनके पास में अपने रिश्तेदार के लिए। ऐसे लोग आए हैं आप? ऐसे लोग बहुत आते हैं हमारे पास में। फिर वो नीचे सर झुकाए खड़े रहते हैं और कहते हैं महाराज जी इन रिश्तेदार को देख लो, इनको तकलीफ है। और रिश्तेदार जब ठीक हो जाता है तब वो अपनी फैमिली को लेके आते हैं कि महाराज जी हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, हमारे इनको ये प्रॉब्लम है। उनकी सोच एकदम बदल जाती है और जो कट सत्य हमारे बारे में बोलते थे एक तरीका से, वो जी, चेंज हो जाती है। जब आप कहते हैं कि 4th स्टेज का कैंसर तक ठीक होता है, तो कोई पुख्ता सबूत दे पाते हैं आप? सबूत देने की जरूरत नहीं है। सबूत तब दिए जाते हैं जब किसी तरीके की कोई हमारे लिए किसी से लालसा हो। सबूत इसलिए देना सही नहीं है, जो लोग ठीक हुए हैं वही अपने आप में सबूत हैं। लिविंग। भाई जो लोग, मौत पब्लिसिटी तो है किसी का, जैसे आपके पड़ोस में किसी को कैंसर हो गया और आपको पता है इस व्यक्ति को कैंसर हो गया, डॉक्टर ने इसको ये बोल रखा है, अब वो ठीक हो जाए तो आप खुद पूछोगे उसे ठीक कहाँ से हुए? वो अपने आप बता देगा मनोना धाम गए थे, मेहंदी टच करा था, हम ठीक हो गए थे। तो उसमें सबूत देना, थोड़ा सबूत देना और दावा करना, ये दोनों ही चीजें गलत हैं। हाँ जी, जब आप इतनी बड़ी पर्सनालिटी होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं। जैसे आप पर भी एक आरोप लगा था, मिस्टर आपके सेवादार थे विनोद यादव, उन पर क्या कहेंगे, उनके ऊपर क्या विनोद सफाई? यादव नाम का कोई सेवादारी नहीं है हमारा नहीं है? ना। विनोद यादव नाम का कोई सेवादार है क्या? कोई सेवादार नहीं, कोई सेवादार हमारा है ही नहीं। ओके। हाँ, और सभी को नॉलेज है, ये हम जो वीडियो में बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हो यहाँ स्टूडियो में बैठ के। इस नाम का कोई सेवादार हमारा है ही नहीं। अच्छा, एक आरोप ये भी लगता है महाराज जी कि आपके धाम में इंजेक्शन्स दिए जाते हैं। नहीं, गलत। इंजेक्शन का क्या मतलब है? इंजेक्शन क्यों दिए जाएंगे? इंजेक्शन हॉस्पिटल में दिए जाएंगे, डॉक्टर क्या इंजेक्शन? लोगों को समझ नहीं आया होगा। जैसे किसी को मुंह से पानी पिया नहीं जाता है तो सिरिंज से जो जल पिलाते हैं हम, उसको लोग इंजेक्शन समझते होंगे। किसी नली लगी हुई है, ठीक है, और उसको हमने सिरिंज से जल भरा और सिरिंज से जल भर के उसको नली को पिला दिया, तो उसको इंजेक्शन समझते होंगे शायद। ओके। ओमेंद्र जी, अपने आप को भगवान मानते हैं या डाकिया? भगवान तो मानना बिल्कुल गलत है। भगवान जब राम आए मृत्यु लोक में तो उन्होंने भी खुद को भगवान नहीं माना। कृष्ण आए, उन्होंने भी अपने आप को भगवान नहीं माना। जो कोई भी अब अवतरित हुए हैं, उन्होंने किसी ने खुद को भगवान नहीं माना। अगर वो खुद को भगवान मानते तो वो सारे लोगों का सहयोग क्यों लेते? जैसे रावण पे विजय प्राप्त करी तो उन्होंने छोटे छोटे लोगों का सहयोग लिया। वो तो कहते मैं तो भगवान हूं, मैं तो 2 मिनट में रावण को खत्म कर दूंगा, ठीक है, और मैं जो पुल है वो खुद ही बना दूंगा। नल नील को क्यों बुलाया गया कि पत्थर तुम तैराओ? भगवान उनको लगा कि मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं। भगवान राम को लगा कि मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, नल और नील उस पर लिख रहे हैं पत्थर में राम, और तैरा रहे हैं, तैर जा रहे हैं। तो उनको लगा रे मेरे नाम के तो पत्थर तैर रहे हैं। उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी को बुला के बोला भाई हनुमान एक पत्थर लेके आओ। हनुमान जी पत्थर लेके आए और उन्होंने उस पर राम लिखा, राम नहीं राम लिखा उस पर, और तैराया, वो डूब गया। आपके नाम के पत्थर तैर सकते हैं, और जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा मैं कुछ हूं, उस दिन कुछ नहीं होगा। तो मैं खुद को सरली मानता हूं और मैं ईश्वर का एक एक तरीका से दूत मानता हूं। ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है, उनका नौकर मानता हूं मैं, कि उन्होंने मुझे मृत्यु लोक में भेजा है और उनके कार्य को मैं कर रहा हूं केवल। बाकी वह स्वयं को भगवान, सामने वाला माने, सामने वाला कुछ भी माने। किसी का 4th स्टेज का कैंसर हुआ, उसने घर में अपने पूजा घर में हमारी फोटो रख ली और आरती देखो, वो कुछ भी माने, वो उसका निजी मैटर है। लेकिन स्वयं तुम कुछ मत मानो, स्वयं नॉर्मल ही बने रहो। जिस दिन तुम स्वयं अगर इसमें आ गए तो सारी शक्तियां तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। अगर स्वयं को तुम भगवान मानने लगे तो तुम फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम्हारा उसी दिन। अपने आप को सरल बनाए रखो, इंसान बनाए रखो, और सामने वाला तुम्हें चाहे भगवान माने चाहे कुछ भी माने, वो उसकी अपनी सोच है, लेकिन स्वयं से सरल रहो। तुम्हें स्वयं का भी एहसास नहीं हो कि मैं कुछ हूं, सामने वाला समझे केवल कि तुम कुछ हो। जी। घर बैठा अगर कोई भक्त आपकी बात सुन रहा है, उसे क्या संदेश रहेगा आपको? हाँ, संदेश यही रहेगा कि सच्चे मन से ईश्वर से जुड़ो, और अगर समय मिले, कोशिश मिले तो एक बार धाम पर आओ, और धाम पर आके ईश्वर को महसूस करो, वहाँ की शक्ति को महसूस करो, वहाँ की एनर्जी को महसूस करो। सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। सबको आना चाहिए। ओके महाराज जी, हमने काफ़ी कुछ बात की। इज़ देयर एनी कोई पॉइंट आप जो जानना चाहते हैं, जो हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं प्लीज़? हाईलाइट यही है कि सबसे मेन चीज़ है कि आप अपना जितना भी कोशिश हो, अपन खुद को, बच्चों को, अपनी फैमिली को पाखंड से बचाओ। बहुत बड़े स्तर पर
पाखंड फैला हुआ है देश के अंदर। और पाखंड में अगर आप एक बार फंस गए तो पूरी जिंदगी आपकी सोच वही बन जाएगी और आप अच्छे व्यक्ति तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो कोई भी निर्णय लो जल्दबाजी में मत लो, किसी के कहने से मत लो, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके ही सही लोगों तक पहुंचो। राइट। ठीक है महाराज जी, मैं जाते जाते उन तमाम लोगों के बारे में जानना चाहूँगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मैं भी सनातन को मानता हूँ और मैं इतना विशाल है कि उसकी सारी शक्तियों को मैं नहीं समझ सकता, मुझे मेरा जीवन कम पड़ जाएगा। वैसे ही अगर जब लेकिन इसमें जो आडंबर है, जो पाखंड लोग भी हैं, पाखंडी जो वेश बदल कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन तमाम भक्तों को आप क्या संदेश देंगे, कैसे उनसे बचा जाए और क्या तरीके अपनाएं कि ऐसे जो पाखंडी बाबा हैं उनसे दूर रह सकें? उनको आपको स्वयं ही समझना होगा, क्योंकि किसी के बारे में एकदम राय रख देना भी गलत हो जाता है। कोई व्यक्ति क्या होता है कि वो जब तरह तरह की हरकतें करे या तरह तरह की चीज़ें आप पे लागू करे तो समझो पाखंड की शुरुआत हो रही है। या आपसे कोई सवाल करे किसी तरीके का तो पाखंड की शुरुआत हो रही है। तो उन चीज़ों को समझना है कि व्यक्ति का मकसद क्या है, व्यक्ति किस माध्यम से हमसे धन लेना चाह रहा है, किस माध्यम से क्या चीज़ें कर रहा है। तो वो चीज़ें जो आप, हर कोई व्यक्ति आजकल समझदार है, सब समझते हैं, हमारा कहना कोई इतना वो नहीं है। तो आप उन चीज़ों को समझो और उनसे दूरियां बनाओ। उनसे जब आप दूरियां बनाओगे, हमने देखा है कि बहुत बहुत महंगे स्तर पे लोग, हमने देखा है कथाओं का आयोजन कराते हैं कि 40 लाख 50 लाख 80 लाख आप इतने इतने में करा रहे हो। तो क्या वहां कोई कथा कह रहा है? वो बैठ के चुटकुले तो बोल रहे हैं। क्या वहां कोई कथा सुन रहा है? वहां कथा भी नहीं सुन रहा है कोई। ना कथा वो कह रहे हैं ना वो कथा सुन रहा है कोई वहां पर। सिर्फ क्या है, सिर्फ जो आयोजक है वो अपने आप को प्रसिद्ध कर रहा है कि मैंने इतनी बड़ी कथा कराई, मैंने इतना बड़ा ये काम किया, जबकि उस पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है सोचो आप। कथा का मतलब होता है आप पुस्तक लो, रामायण लो, सुबह को डेली पढ़ो, घर पे बैठ के पढ़ो ना। आप अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकें हैं, स्वयं पढ़ो। और कथा कराने की बात बताएं, अपने घर के सारे लोग को एकत्र करो और एकत्र करने के बाद में किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाओ और घर में सुनो ना उनसे कथा, कि 2 घंटे डेली हम कथा सुनेंगे इनसे। ना पैसे का कोई खर्च, ना कोई मतलब किसी चीज का, और वो कथा सुन भी पाओगे तुम ठीक से। अपने समय के हिसाब से समय दोगे तुम उनके लिए और उनको भी अच्छा लगेगा। उससे क्या होगा, उससे बहुत सारे ऐसे योग्य ब्राह्मण हैं, उनको भी जरिया मिलेगा एक। इतने इतने योग्य ब्राह्मण हैं कि वो उस ऊंचाई पे नहीं बैठ के कथा कर पा रहे हैं, और जबकि योग्य बहुत ज्यादा है वो। तो उन योग्य लोगों के लिए भी सोचो ना। आप उनको अपने घर बुलाओ, उनसे अनुष्ठान कराओ, हवन कराओ, पूजन कराओ, सारी चीजें कराओ आप उनसे, तो उनको भी खुशी मिलेगी और आप भी सही से सुनोगे जब आपके घर में आराम से होगी। उस भीड़ भाड़ में, बहुत बड़े पंडाल में जब आप करने जाते हो तो वहां आपका दिमाग कथा पे नहीं जाता है, आपको आपके दिमाग झूमर पे जाता है कि कौन सा झूमर लगा है, महाराज जी क्या पहन के आए हैं, किस तरीके से इनकी एंट्री हो रही है, किस तरीके से वहां पे पूरा चल रहा है, किस तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं ये। वहां आपका दिमाग कथा पे नहीं होता। वो ये आप यही नहीं समझने जाते हो कि हम कथा सुनने किसकी आए हैं, आप तो केवल उनकी रील्स देखने आए हो। उन्होंने जो रील्स बनाई है कि उन्होंने भाई किसी बहुत बड़े व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया, तो नहीं भाई इन्होंने बड़े व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो बहुत पहुंचे हुए संत होंगे जी, जबकि उनके शरीर से बदबू आ रही होती है। सच पूछो तो सब चीजें बोलना सही नहीं, कंट्रोवर्सी में आ जाऊंगा मैं जी। लेकिन रियल बता रहा हूं मैं आपके लिए। हाँ। ऐसे लोग ही पाखंड को जन्म दे रहे हैं। सच पूछो तो सनातन धर्म को बहुत कमजोर कर रहे हैं ऐसे लोग। नहीं। पहले लोग कथावाचक होते थे, ठीक है, बहुत कम चीजों, कम संसाधनों पे कथा कर देते थे। आज कम से कम 5 करोड़ का तो पंडाल चाहिए। तो रईसी ही तो उन्होंने अपना बना रखा है सेटअप कि इतना बड़ा हमें पंडाल चाहिए, इतनी बड़ी सब चीजें। अभी हम गए थे तो हमें समृद्धि हाईवे पड़ता है आपका यहाँ पर आसपास में कहीं, तो समृद्धि हाईवे पे हमें भक्तों ने रोक लिया और भक्तों ने रोके वहीं हमारे पद चिन्ह ले लिए। अब हम गए, नहीं आप तो मनोना धाम ही आओ और वहीं पद चिन्ह देंगे। हमने तुरंत अपने शौक से उतारे और रोड पे ही खड़े हो गए। उनका भाव देखा। आज भी इंसान भाव नहीं देख रहा है, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी उन चीजों के लिए, अपने आप को प्रमाणित करने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहा है, वो गलत है। उससे क्या होता है कि इंसान के मन में ये आ जाता है कि मेरे पास भी अगर 5 करोड़ रुपए होते तो मैं भी इन महाराज की कथा करा लेता। अब उस पर ना 5 करोड़ है, ना वो उन महाराज तक पहुंच पा रहा है। वो सबकी पीआर टीम है, सबकी पीआर टीम है, सब लोग मैनेज करके चल रहे हैं और जो जितना मैनेज करके चल रहा है उतना ही वो फेमस है।
महाराज जी, आप टीम नहीं रखते आपकी रील्स हमारे कट पास करवाने के टीम लिए? नहीं है, हमारे पास कोई इस तरीके एडिटिंग करने वाला नहीं है। कोई नहीं है? हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास में एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था, उनको जुगाड़ तुगाड़ करा के उनको एंड्रॉयड फ़ोन दिलाया गया, वो वीडियो बनाते हैं। हाँ, चप्पल पहन के बनाते हैं, रिलैक्सो चप्पल पहन के। हमारे पास ये गए, इन्होंने देखा होगा सब चीज़ें धाम पे जाके कि वहाँ ये सब चीज़ें नहीं है, उनको सही से हिंदी नहीं बोलना आती, वो रील बना रहे हैं। हमें ज़रूरत क्या है? अच्छा एक बात बताओ आप, किसी का कैंसर ठीक हुआ तो वो अपने आप 100 लोगों को बताएगा, किसी का बच्चा चलने लगा वो अपने आप 1000 लोगों को बताएगा। हमें ज़रूरत क्या है पीआर टीम की या किसी चीज़ की? ये भी अगर आपके स्टूडियो में आए हैं तो मकसद सिर्फ ये है कि आपके माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो पाखंड से बच जाएं और उनके जीवन में खुशहाली आ जाए, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, क्योंकि वो लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं कि विराट कोहली किसी महाराज के पास पहुंच गया तो हम भी चलो वहीं पहुंचे, वहीं कृपा है। कृपा को नहीं समझ पा रहा है कोई, कृपा कहाँ है? और जो लोग कृपा को समझ जाएंगे वो सही जगह जाएंगे, वो गलत जगह है किसी रोड पर खड़े होकर इंतजार नहीं करेंगे किसी का। हम्म। हाँ। महाराज जी, जब हम आपने बता ही दिया कि आपके मुख्य उद्देश्य था, मुझे ये बताइए कि कौन से लोग आपके पास ना आए, और अगर आने से पहले वो चीज़ें कर कर आए। हमारे पास आने से पहले भाव लाओ, बिना भाव के मत आओ हमारे पास। हमने शुरू में बोल दिया है, अगर आपका भाव नहीं है हमारे प्रति, आपको हम कुछ भी नजर आ रहे हैं, तो मनोरथ धाम मत आओ आप, कुछ नहीं होगा, 1% भी चमत्कार नहीं होगा। और फिर आप लोगों को से बोलोगे हम गए थे, हमने जल भी पिया था, आशीर्वाद दिया था, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। आपका भाव नहीं है। हम बार बार कहते हैं, हमें ना भीड़ की आवश्यकता है, ठीक है, ना हमारे लिए पैसे की आवश्यकता है, ना हमारे तुम्हारे आने की आवश्यकता है, ठीक है। हमें सिर्फ यह है कि तुम्हारे अंदर अगर भाव पैदा हो जाए, श्रद्धा पैदा हो जाए, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास हो जाए, तब मनोरथ धाम आओ। अगर ईश्वर के प्रति तुम्हारा अटूट विश्वास नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत आओ, हमें जरूरत ही नहीं है, हमें महत्वाकांक्षा ही नहीं है हमारी कोई कि इसके ऊपर कुछ होगा, इसके ऊपर हो ही नहीं सकता कुछ। जो व्यक्ति टच करके किसी को ठीक कर रहा हो, उससे ज्यादा उसे शक्ति और क्या मिलेगी बताओ? और कौन सा पद मिलेगा? जिसके पास विदेशों से लोग आ रहे हैं, ठीक, उसके अंदर कौन सी महत्वाकांक्षा बची? अगर महत्वाकांक्षा बची है तो वो पाखंडी है, तो वो ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है वो। अगर उसके बावजूद भी महत्वाकांक्षा बची है, ईश्वर को भी बुरा लगेगा कि इसको हमने दुनिया की सारी शक्तियां दे दी है, उसके बावजूद ये किसी और चीज की लालसा रख रहा है। ये योग्य व्यक्ति नहीं था जिसको हमने इतनी शक्तियां दी थी। हमने तो अच्छे व्यक्ति को चुना था, ये तो उसी लाइन में भागने लगा, उसी दौड़ में शामिल हो गया जिस दौड़ में सारे लोग भाग रहे हैं आजकल। हर हर साधु संत किसी बड़े व्यक्ति को ढूंढना है कि बस बड़े व्यक्ति के सर पे एक बार मैं हाथ रख दूं, उसके बाद सारे लोग देखें कि अरे ये तो बहुत बड़े व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे थे महाराज जी। और जबकि कुछ नाखून ठीक करने की क्षमता नहीं है उन किसी के पास में भी। बस उन्हें पब्लिसिटी चाहिए, अपनी रील्स चाहिए, अपनी सारी नौटंकी चाहिए, ड्रामे चाहिए, और गलत धन से जो धन लोग जुटा रहे हैं उस धन से गलत कार्य चाहिए उनकी, क्या महाराज जी, सेवा कर रहे हैं वो। महाराज जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसे ख़त्म कर रहा था, लेकिन बस मैं एक आपकी बातों से, जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास ये शक्ति है और दूसरे के पास नाखून भर की शक्ति नहीं है, तो यहाँ पर एक आम इंसान देखे तो क्या समझे? वो खुद समझे कि वास्तव में महाराज जी सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। हमारी बात ना माने, वो देखे ना, सच्चाई समझे कि जो महाराज जी बोल रहे हैं उनके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं क्या सच निकल रहे हैं या गलत निकल रहे हैं। अगर उन्हें उसे लगे गलत निकल रहे हैं तो फॉलो ना करे, कभी मनोरथ धाम ना आए, वो कभी हमें ना माने, कुछ भी बोलता रहे हमारे लिए, नीचे कोई भी कमेंट डालता रहे हमारे लिए, हम पे कोई फर्क पड़ता है? हमें उस ईश्वर को जवाब देना है ना, जिस ईश्वर ने हमें जो चीजें दी हैं उसको जवाब देना है ना हमारे लिए। महाराज जी, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल ये है, ज़रूरी है इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, कि अगर कल को कोई आपके साथ कोई वैज्ञानिक तर्क लेकर आपके आके दावा करता है, तो क्या आप उसके साथ हाँ बिल्कुल, हम्म। तर्क वितर्क करेगा तब तो बात करना अच्छा लगेगा, अगर कुतर्क करेगा तो बात करना अच्छा नहीं लगेगा। आप तर्क वितर्क करो, हो सकता है उससे कुछ हमें सीखने को मिले, हमसे कुछ उसे सीखने को मिले, वो एक सही वे होता है। कभी कभी क्या होता है, आदमी अपने आप को सिद्ध करने के लिए सामने वाले से इतना कुतर्क करना शुरू कर देता है, वो जो बात करने का वो जरिया होता है वो चेंज हो जाता है, वे चेंज हो जाता है उसका पूरा। तो ऐसे व्यक्ति जो वास्तविक में इस तरीके साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, वो अगर सही से अगर हमसे बात करने आएंगे तो हम उन्हें पूरा समय भी देते हैं। और आपको एक चीज़ बताएं, हमारे यहाँ बहुत बड़े स्तर पर डॉक्टर ही रिकमेंड करते हैं। हम्म।
हमारे यहाँ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, एम्बुलेंस या वेंटिलेटर आते हैं, ऐसा नहीं है। और जिन लोगों के साथ चमत्कार हुए हैं, कोई भी न्यूज चैनल वाला उनके घर जाके पूछ ले जाके, ये तुम्हारे साथ हुआ है कि महाराज जी ने तुम्हें पैसे वैसे तो नहीं दे दिए, ये पैसे देके तुमसे वीडियो बनवा लिया हो, राइट। हाँ, तो वो भी जा सकते हैं वो लोग, ये पूछे जाके हाँ आज चमत्कार हुआ या नहीं हुआ। जो बच्ची हमारे हाथों से जीवित हुई उसके माँ बाप से जाके पूछ लो, जाके उसके पूरे रिश्तेदारों से जाके पूछ लो, या महाराज जी ने कोई आपको पैसे वैसे देके तो वीडियो नहीं बनवा दिया। अक्सर यही तो चल रहा है आजकल, किसी को खड़ा करा दो, वीडियो बनवा दो, उसको थोड़े पैसे दे दो, बोल देना तुम ऐसा, लेकिन उसके आस पड़ोस वालों को तो पता होगा कि इसको तो ये रोग था ही नहीं, ये झूठ क्यों बोल के आया वहां पर मनोरम धाम जाके, इसको तो कैंसर था ही नहीं। उसके घर वालों को तो पता होगा जब वीडियो वायरल होगा तो घर वाले तो सोचेंगे कि भाई तू झूठा वीडियो को बना के आया वहां पे, तुझे तो कैंसर था नहीं, तूने कैसे कह दी मेरा कैंसर ठीक हो गया। तो कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। और ना मानने वाले लोग तो, जिन्होंने भगवान को नहीं माना है, तो हम उनसे कोई यही अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि हमें मानो तुम, आपकी जितनी सोच है उसको मानो ना। हम पे फर्क क्या पड़ता है? हम पे फर्क तब पड़ता ना जब आपसे हमें कुछ चाहिए होता, तब हमें फर्क पड़ता कि भाई उनके से ज्यादा हो गए। हम तो आपको सच बताएं, हम दीक्षा भी नहीं देते हैं किसी को। हमसे कोई कहता है महाराज जी दीक्षा दे दो, बहुत किस्से आपके सुने हैं ऐसे हमने कि जिसको आप दीक्षा दे देते हो उसके जीवन में बहुत बदलाव आ जाता है, वो मंत्र करता है, माला करता है। तो हम कहते हैं हम दीक्षा आपको इसलिए कम देते हैं क्योंकि ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहते अपने ऊपर, क्योंकि जिसने दीक्षा ले ली है उसका ध्यान हमें भी तो रखना है, एनर्जी तो उतनी ही है। एक चीज़ और समझा दें, प्रकृति में कोई व्यक्ति छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जो प्रकृति ने बनाया है, जो विधि विधान है, उसमें अगर आप कर रहे हो, अगर आपको कोई शक्ति मिली है, तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का नुकसान आपको भी आएगा। जैसे किसी को जीवन दान मिला, तो हो सकता है थोड़ी आयु हमारी कम हो गई हो, या प्रकृति को छेड़ के हमने किसी को कैंसर ठीक किया, कुछ किया, तो हो सकता है आने वाले समय में कोई जटिल रोग हमें हो जाए। हाँ, ये होता ही होता है। इसीलिए बहुत जो सिद्ध पुरुष हुए हैं वो इन्हीं चीजों से में ग्रसित हुए हैं। आप विवेकानंद का नाम लो, कैसे खत्म हुए वो। रामकृष्ण परमहंस जो काली देवी को अपने हाथ से भोजन करा देते थे, उनको कैंसर हुआ था लास्ट में। तो आप अगर प्रकृति में छेड़छाड़ कर रहे हो तो कष्ट होगा, ये हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके, फिर भी करना है ये काम। हमें भी पता है कि क्या हो सकता है, फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सामने वाले के चेहरे में मुस्कान आ जाए, उसके घर में खुशी आ जाए, हमारा जीवन धन। और हमें सबसे बड़ी खुशी मिलती है, कोई हमारे पास में 1 करोड़ रुपए लेके आए और कोई व्यक्ति ये लेके आए कि महाराज जी हमारा कैंसर ठीक हो गया, तो हमें उससे ज्यादा खुशी मिलेगी, उस करोड़ वाले से खुशी नहीं मिलेगी। हमें ये लगे कि हाँ हमारा जीवन धन हो गया, कि हमारे माध्यम से अगर ये सही हो गया, इसके घर में खुशहाली आ गई, इसके घर में खुशियां आ गई, तो यही तो जीवन का उद्देश्य है। बाकी तो हमें भी एक दिन जाना है। बताओ, जिस दिन हमारी जीवन तय कर रखा होगा ईश्वर ने कि इस दिन महंत जी को जाना है इस दुनिया छोड़ के, उस दिन क्या कोई चीज काम आएगी? उस दिन ना जल काम आएगा, ना हमारी शक्ति काम आएगी, ना हमारी कोई चीज काम आएगी, और चले जाएंगे झटके में। और जब हमें ये चीज ध्यान है तभी हमारे पैर जमीन पे हैं। अगर ये चीज हमारे दिमाग से निकल गई तो हमारे पैर जमीन पे नहीं रहेंगे। अब मौजूदा दौर में अगर आप नाम ले सके, आपको लगता है कि सही राह पे कौन से गुरु हैं, महंत हैं जो लेकर जा रहे हैं लोगों को? ना किसी को गलत बताना भी मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ जो और सही ले जा रहे हैं मैं उनके किसी नाम। को सही साबित करना भी मेरा काम नहीं है। हाँ, क्योंकि सही साबित करना इसलिए सही नहीं है क्योंकि उन तक उनकी जो अंदर की चीजें हैं वो हमें जानकारी नहीं है। आपको तो लगेगा बहुत सही राह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं अंदर क्या चल रहा है उनके मन में। तो इसलिए मुझे प्रमाणित करना ठीक नहीं है। हाँ, साधु संत बहुत बड़े स्तर पर अच्छे लोग, अच्छे भी हैं, बहुत बड़े स्तर पर अच्छे हैं, और अच्छे नहीं होंगे तो फिर एक तरीका से इतने इतने बड़े बदलाव आते हैं, इतनी इतनी चीज़ें होती हैं, लोगों के जीवन में सब कुछ होता है, तो वो सब चीज़ें कैसे होंगी? आपने देखा होगा जब कुंभ होता है तो बहुत सारे नागा बाबा लाखों की संख्या में आके स्नान करते हैं। फिर क्या वो आम जीवन में आपको मिल पाते हैं? कभी कहाँ चले जाते हैं? वो तो अच्छे संत भी हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी साधना कर रहे हैं जाके, तो अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं है कि सबके लिए गलत बोलना, सब टोटली गलत भी नहीं होते हैं, लेकिन उन गलत के चक्कर में अच्छों पे सवालिया निशान लग जाते हैं। एक गलत हो गया, उसने क्या सबको एक जी जी, अब समझ। कोई इंटरव्यू, जैसे किसी ने एक चैनल वाले ने, मैं आपको बताऊं, बड़ा चैनल है वो, राष्ट्रीय चैनल मान लो उसको, तो उसने, उनके जो नीचे की टीम थी वो हमारे पास आई, उन्होंने अपनी माँ को जल पड़वाया, अपने परिवार को जल पड़वाया, बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत अच्छे लोग थे, सबको अपना आशीर्वाद दिया, बहुत उनके हमारे प्रति श्रद्धा थी। उन्होंने वो पूरा कवरेज करा, अलग अलग जाके भक्तों से भी पूछा क्या चल रहा है यहाँ पे, कैसे चल रहा है, सबने बताया, जो भी था वहां पे वो सबने बताया। बनाने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने वो चीज
अपने उसमें स्टूडियो में भेज दी जितनी भी रिकॉर्डिंग करी। अब स्टूडियो में क्या चला सुनो आप, स्टूडियो में चला पानी वाला बाबा, पाखंडी बाबा, ड्रामेबाज बाबा। अब सोचो जो लोग बेचारे नीचे की टीम आई थी वो कितने भाव से आए थे, और स्टूडियो में तुमने अपने सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में तुमने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। इतनी गालियां लिखी लोगों ने उनके चैनल के नीचे, उस पर सबने गालियां लिखी। किसको बोल रहे हो आप पानी वाला बाबा, किसको बोल रहे हो आप, मैं ठीक हुआ, मैं ठीक हुआ, मैं ठीक हुआ हूं, हजारों मैसेज। तो तुम्हारी टीआरपी बढ़ी या घटी? और वो तो हमें ये सब चीजें करना पसंद नहीं करते हैं। हम अगर ये बोल दें कि इसको फॉलो करना बंद कर दो सब लोग जिनको फायदा हुआ मनोना धाम से, तो तुम्हारे कितने फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। हम ये सब चीजें करते नहीं है। तो आप कम से कम बोलो तो कम से सोच समझ के तो बोलो। आप जो बना रहे हो सच्चाई तो देखो। हाँ, अगर कुछ नजर आ रहा है आपको तो सच्चाई दिखाओ। आप किसी को अपशब्द कैसे बोल रहे हो? आप एक संत महात्मा के लिए इस तरीके के शब्द यूज कर रहे हो? आप किसी और किसी व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द यूज कर सकते हो क्या? है, उसको आप बहुत रेस्पेक्टेड शब्द बोलोगे, और संत महात्मा को बिना जाने बिना कुछ समझे आप उसको तू तड़ाक बोल रहे हो कि वो वहां गया, वो वहां आया था, वो वहां गया। ये सब शब्द बोल रहे हो आप। कौन सी टीआरपी मिल जाएगी तुम्हारे लिए? ऐसे ऐसे कष्ट होंगे तुम्हारे जीवन में कि तुम्हें मनोना धाम आना पड़ेगा। ईश्वर की शक्ति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और जो लोग ईश्वर की शक्ति से खिलवाड़ करते हैं उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। आप सबसे खिलवाड़ कर सकते हो, सबको बेवकूफ बना सकते हो, सबको उसमें अपनी बातों में फंसा सकते हो, ईश्वर को नहीं फंसा सकते। ईश्वर के पास में सुपर कंप्यूटर है, उसको 2 मिनट लगेंगे, स्क्रीन पे डालेगा कैंसर और एंटर मार देगा, खेल खत्म तुम्हारा सब। सोचो क्या बचेगा। अगर उसको अगर कुछ बुरा लग गया तो इसके स्क्रीन पे डाल के कोई भी रोग एंटर मार देगा, उसके करने में कितनी देर जा रही है, करते रहो पूरी जिंदगी। यही होता है। तो आप उसके साथ खिलवाड़ मत करो, और ये चीज हर व्यक्ति को याद भी रखना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो तो वो सब देख रहा है, उससे नहीं बच सकते आप। ऐसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, जो लगातार हमारे क्षेत्र के लोग हैं जो हमारे बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखते थे, बहुत उन्होंने उल्टा सीधा लिखा। हमारे जो और सेवादार थे वो दिखाते थे महाराज जी देखो ये क्या लिख रहे हैं, तो हम मुस्कुरा के मना करते हैं, हमें कोई बात नहीं, लिखने दो, लिखने दो। इतना धड़ी खत्म हो गया नीचे का, लिखते रहो। नीचे का धड़ी काम करना बंद कर दिया। बाबा जी आप डरा रहे हैं, अगर जो डरा नहीं रहे। ईश्वर ने किया, हम तो मुस्कुराए ना, हमने तो कुछ नहीं करा, हमने कोई उन पर मंत्र नहीं मारा, हमने कोई उन पे कोई उनके बारे में गलत नहीं सोचा। और फिर भी जब इतना धड़ खत्म हो गया फिर भी हमने खबर भिजवाई कि आप धाम आओ, हम बाबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ठीक हो जाओ। आपकी सोच जो भी थी, ईश्वर ने, जैसे कोई शक्ति तुम्हें प्यार कर रही है, कोई पिता अपने पुत्र को प्यार कर रहा है, समझो आप, ठीक, अब उस पुत्र के बारे में कोई गलत करे तो पिता को गुस्सा नहीं आएगी? हम जो भी चमत्कार कर रहे हैं ईश्वर की चमत्कारी तो है वो। अब हम लोगों का भला कर रहे हैं, समझो आप, ईश्वर करा रहा है हमसे। अब उसको तुम गलत बोले तो उसको, ईश्वर को बुरा नहीं लगेगा कि तुम बिना जाने समझे किसी को गलत बोल रहे हो या वो कर रहे हो? उसका तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो हमारा बच्चा है। तो ईश्वर ने उनको दंड दिया, और एक को दंड नहीं दिया है, बहुत लोगों को दंड दिया है, और बहुत बड़े स्तर पे दंड दिया है। लिखते रहो, लिखना ही बंद हो गया उस दिन से। अब रिक्वेस्ट करते हैं महाराज जी किसी तरीके से मिल लो हमसे भी। तो आलोचकों को हम जवाब नहीं देते हैं, आलोचकों को जवाब ईश्वर देता है। इंसान किसी को जवाब नहीं दे सकता, इंसान किसी का नुकसान नहीं कर सकता। जब ईश्वर नुकसान करने पे आता है तो कोई बचा भी नहीं सकता है। तो जिस शक्ति से हम काम कर रहे हैं उस शक्ति को बोल देते हैं, हमें जरूरत क्या पड़ी है कुछ करने की? हम क्यों उनसे वो करें? उन्हें भी एक दिन मृत्यु लोक से जाना है, हमें भी मृत्यु लोक से जाना है, उनकी भी दशा वही है, हमारी भी दशा वही है। तो हम तो अपने ईश्वर को बोलते हैं आप देखो, अगर आपको सही लग रहा है तो आप सही रखो, आपको गलत लग रहा है दंड दो इनके लिए। तो ईश्वर दंड देता है, बहुत उदाहरण है हमारे पास में इस तरीके के। तो सब कुछ मनोना धाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर के माध्यम से हो रहा है, ईश्वर ही उसको कर रहा है। अगर हमारे यहां से भी कोई चमत्कार होता है तो करता तो ईश्वर ही है, माध्यम ही तो बनाया हमें केवल। उसने चुनाई तो अरबों खरबों लोगों से हमें चुना है ना, तो चुना है तो उसकी मर्जी है ना ईश्वर की, हमारी खुद की तो नहीं है। साधना हमसे भी ज्यादा लोगों ने करी होगी भाई, ऐसा थोड़ी हमने विशेष साधना करी है, हमसे भी ज्यादा साधक रहे होंगे, हमसे भी ज्यादा साधना करी होगी लोगों ने, लेकिन कृपा हम पे ही क्यों बरसी? कृपा ही क्यों बरसी? वो उसकी मर्जी, उसकी मर्जी है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।
महाराज जी, मेरा इस पूरे पॉडकास्ट में ये सवाल इसलिए थे क्योंकि ये आम सवाल है, आम जहन में जो इन चीज़ों को नहीं मानता, मैंने उन्हें उनका भी पॉइंट लाने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि ताकि चीज़ों को बैलेंस किया जा सके, और इस वजह से मैंने ऐसे भी सवाल पूछे। बट थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, चीज़ें आपने बताई सही गलत। ये चीज़ अच्छी लगी कि आप हर वैज्ञानिक तर्क वितर्क करने के लिए रेडी हैं। अगर आपको कोई चैलेंज करता है तो आ सकता है, तर्क वितर्क करें मेरे साथ, चीज़ों को कहा जाए। मुझे कोई चैलेंज कर सकता है, लेकिन ईश्वर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जी। यहाँ सारी शक्तियाँ ईश्वर की काम कर रही हैं, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा मुझे चैलेंज करके थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हो कि मैं महाराज जी को हरा के आ गया, लेकिन उसको थोड़ी हरा पाओगे। काम तो वहां से चल रहा है ना, सिग्नल तो वहां से आ रहे हैं ना। राइट। आप अपना मोबाइल तोड़ सकते हो, ठीक, जो आपका टावर लगा हुआ उसे थोड़ी तोड़ोगे आप, सिग्नल तो वहां से कर रहे हैं ना, यहाँ से कर रहे हैं। तो उस टावर जो है वो है। हम कंपाउंडर हैं, डॉक्टर ईश्वर है, थैंक यू सो वो मच। अपने कंपाउंडर को भेज के काम करा रहा है। जय श्री श्याम। जय श्री राम।